कहानी की शुरुआत एक पीसी जोन के अंदर होती है। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि क्या उन्होंने ड्यून क्राफ्ट में नया कोंगी मैप देखा है या नहीं। ड्यून क्राफ्ट एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जहाँ यूजर्स अपने खुद के ड्यून्स बनाते हैं। एक बंदा पूछता है, क्या तुम्हें अभी अभी इसके बारे में पता चला? दूसरा बोलता है कि वो तो सुबह उठते ही फर्स्ट प्लेस हिट कर चुका है। ये सुनकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। पास ही बैठे दूसरे गेमर्स बात कर रहे थे। एक आदमी बोलता है कि वो मैप तो इंसेन है, बहुत ना बस सही है, बहुत ज्यादा हार्ड है। दूसरा जवाब देता है, भाई को पकप भाई कोंगी इंसान ही नहीं है। सब सोचने लगते हैं कि हर बार जब नया मैप आता है ये बंदा इतनी जल्दी फर्स्ट कैसे आ जाता है। एक आदमी तो यहाँ तक बोल देता है कि कोंगी जरूर कोई बॉट यूज करता होगा, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस कोंगी की वो बात कर रहे थे वही उनके पीछे बैठकर खेल रहा था। कोंगी ने सुन लिया कि लोग कह रहे हैं कि वो बॉट यूज करता है। एक आदमी उससे पूछता है कि वो हमेशा यही क्यों खाता है, जबकि वो तो पागलों की तरह पैसा कमाता है। कोंगी मुस्कुराकर बोलता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। फिर कोंगी बोलता है, इस बार भी फर्स्ट प्लेस मैंने ही लिया है, तो रेडी रहना। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में गाली देता है और बोलता है, ऐसे बात कर रहा है जैसे फर्स्ट प्लेस तेरा हक हो। फिर वो ताना मारता है कि कोंगी जरूर बॉट ही होगा। कोंगी अपने मन में सोचता है कि टेक्निकली वो गलत भी नहीं है। उसके लिए असली मजा सिर्फ गेम की दुनिया में था। मैप्स बनाना, सिस्टम्स कंट्रोल करना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। इसके अलावा रियल लाइफ में उसे कुछ भी मैटर नहीं करता था। कुछ घंटों बाद सब लोग पावर पीसी जोन से निकल जाते हैं। एक आदमी कोंगी को बाय बोलता है और कहता है कि अपनी मोटी वॉलेट से ट्रीट देना मत भूलना। कोंगी भी गुड बाय बोल देता है। अगर कोई कभी कोंगी से पूछे कि वो गेम का इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, तो वजह यह है कि रियल लाइफ में उसके पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। गेम में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन असली दुनिया में हर चीज इंपॉसिबल सी लगती है। यहाँ तक कि सड़क के बेकार टेलीफोन पोल्स भी वो हिला नहीं सकता। अगर ये सब गेम होता तो वो माउस के एक क्लिक से उनकी शेप और साइज बदल देता। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वो सड़क पार कर रहा था। एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। उसे लगा कि अब तो वो मर गया, लेकिन बाकी इसेकाई स्टोरीज की तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ। ट्रक समय पर रुक गया। फिर भी कोंगी बहुत डर गया। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? कोंगी ने सिग्नल की तरफ इशारा किया। वहां पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन लाइट थी। उसने ड्राइवर से कहा कि सिग्नल पहले देखो। ड्राइवर कंफ्यूज्ड हो गया कि लाइट कब चेंज हुई। कोंगी फ्रस्ट्रेशन के साथ सड़क पार कर गया। वो सोचने लगा कि काश रियल लाइफ में भी वो चीजें बदल सकता, जैसे गेम में करता है, तो वो अपनी पसंद की दुनिया बना सकता था। तभी अचानक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक स्टील बार को पकड़े हुए रोप टूट गई। वर्कर चिल्लाया, सब हटो। स्टील बार सीधे एक छोटी बच्ची के ऊपर गिरने वाली थी। बच्ची डर के मारे हिली तक नहीं। कोंगी ने देखा, उसने बिना सोचे समझे बच्ची को धक्का दिया। बच्ची का बॉल गिर गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। लेकिन उसी पल स्टील बार कोंगी पर गिर गया। वो खून के तालाब में पड़ा था। उसका होश जा रहा था। आखिरी ख्याल उसके दिमाग में आया, देखा ये है रियल लाइफ। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली बार जब उसे होश आया, उसे लगा जैसे वो किसी काले वॉइड में तैर रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है। तभी एक आवाज आई, हे मॉर्टल, हेल ऑफ ओब्लिवियन में तुम्हारा स्वागत है। उसके सामने एक डरावना मॉन्स्टर था। उसने कहा कि अब कोंगी को रियलिटी का सामना करना होगा। कोंगी घबरा गया और पूछा कि वो कौन है और ये हेल ऑफ ओब्लिवियन क्या है। मॉन्स्टर ने जवाब दिया, डेथ सिर्फ रीइंकार्नेशन का जरिया है। ये सुनकर कोंगी शॉक हो गया। क्रीचर ने कहा कि वो उसे उसकी मेमोरीज वापस देगा। फिर उसने कहा, ओब्लिवियस वन, अपनी आंखें खोलो। कोंगी ने आंखें खोली और जोर से चीख पड़ा। वो अब किसी और के शरीर में था। उसने चारों तरफ देखा। वो किसी पुराने कासल में था। मिरर में खुद को देखा और पूरी तरह शॉक हो गया। उसने सोचा, क्या मैं मर गया हूँ? क्या मैं इसेकाई हो गया? सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि ये सपना नहीं लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने पूछा, खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो? अचानक उसकी पीठ में चाकू घुसा दिया गया। वो दर्द से चिल्लाया और खून उगल दिया। उसके सामने एक डीमन लेडी खड़ी थी। वो बोली, कैसा लगा? मरने वाले हो? उसने कहा कि वो उससे नफरत करती है, इसलिए उसे मारना चाहती है। वो फिर से हमला करने वाली थी, लेकिन तभी किसी ने उसकी तलवार छीन ली। वो बोली, टॉम, तुम फिर बीच में क्यों आ गए? टॉम ने कहा कि वो अपने भाई को ऐसे नहीं मार सकती। कोंगी पूरी तरह कंफ्यूज था। टॉम ने उसे कैला नाम से बुलाया। टॉम ने उसे एक बॉटल दी। कैला ने सोचकर पी ली कि ये पोशन है, लेकिन अचानक उसका गला जलने लगा। उसने उल्टी कर दी। उसे लगा जहर है। कल्डेरा बोली, क्या ये मर जाएगा? मुझे तो अपने हाथों से मारना था। टॉम बोला कि वो मरेगा नहीं, बस रेसिपी फेल हो गई है। तभी दरवाजा खुलता है। कोई बताता है कि डीमन किंग हेलकैन वापस आ गए हैं। कल्डेरा शॉक हो जाती है, पापा वापस आ गए। दरवाजे से एक डरावना आदमी अंदर आता है, बड़े बड़े सींग और पावरफुल ऑरा के साथ। कैला समझ जाता है ये ही डीमन किंग है। कल्डेरा कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो एक और शब्द बोल पाती, हेलकॉर्ड ने कल्डेरा और टार्म दोनों को गर्दन से पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, चुप रहो। उसने कहा कि कमजोरों की कराहें डीमन किंग के कासल की दीवारों में गूंजे, ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। कल्डेरा ने माफी मांगी, टार्म ने भी माफी मांगी। कैला ने सोचा, अगर ये दोनों उसके भाई बहन हैं, तो सामने खड़ा ये डीमन किंग उसका पिता है। हेलकलन बोला कि उसे अपने कासल में सिर्फ दो आवाजें सुननी पसंद है। पहली, एक महान डीमन के जन्म की आवाज, और दूसरी, सम्मानजनक मौत की आवाज। ये सुनकर कैला की रूह कांप गई। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। पल भर में सब जमीन पर पड़े थे। कैला और ज्यादा खून खांसने लगा। उसे समझ आ गया वो किसी और दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका है, लेकिन वो डीमन
डीमन किंग का बेटा बनकर आया है, ये सोचकर उसने जोर से गाली दी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इतने सारे लोगों में से मुझे डीमन किंग का बेटा ही क्यों बनना था। फ्लैशबैक में जब केला बच्चा था, कल्डेरा ने उसकी आंख में फोक घुसा दिया था। वो रोने लगा। उसकी माँ ने उसे चुप कराया। केला ने बताया कि टॉम ने उसका खाना जहर मिला दिया था। उसकी माँ बोली, तो उन्हें उसी तरह जवाब दो जैसे एक डीमन देता है। केला ने कहा, अगर ऐसा किया तो कल्डेरा और टॉम मुझे मार देंगे। माँ ने ठंडे दिल से कहा, तो पहले उन्हें मार दो। इससे पहले कि केला कुछ कह पाता, उसकी माँ ने उसे चाकू मारकर दिखाया और बोली, एक डीमन ऐसे ही बनता है। केला जोर जोर से रोने लगा। माँ ने पूछा, समझा? वर्तमान में केला चीखते हुए उठ बैठा। उसकी मेड ने पूछा, अब जाग गए मेरे लॉर्ड? उसे एहसास हुआ कि वो जिस शरीर में रीइंकारनेट हुआ है वो है केला कल्डीन्स। उसने देखा कि उसके सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उसका शरीर जबरदस्त रिजेनरेशन एबिलिटी रखता था। मेड ने कहा कि वो काफी देर तक सोता रहा और अब जल्दी उठे क्योंकि फैमिली मील का टाइम होने वाला है। ये घटिया डीमन उसकी पर्सनल सर्वेंट थी। उसका नाम था रेन। केला अपने बाकी सिबलिंग्स के मुकाबले काफी डरपोक था, इसीलिए सब उसे नीचा दिखाते थे। उसे याद आया, एक बार पार्टी के लिए उसकी मेड ने बस उसे कपड़े दे दिए थे, जबकि उसके भाई के सेवकों ने उसे खुद कपड़े पहना रहे थे। मेड ने मजाक में कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है। केला ने कहा कि वो खुद कपड़े पहन लेता है। फिर मेड ने बोला कि आज उनका काम कंबल साफ करना है। केला कंफ्यूज्ड था क्योंकि ये तो सर्वेंट का काम था। इतना ही नहीं, वो मेड उसके बिस्तर पर तक सो जाती थी। एक बार तो उसने केला का डॉल भी अपने कमरे में भेज दिया था। नए केला ने मन ही मन पुराने केला को कोसा। तू डीमन किंग का बेटा होकर भी एक सर्वेंट से डरता रहा। उसकी मुट्ठी कस गई। उसे एहसास हुआ कि केला पूरी जिंदगी बिना विरोध किए बुली होता रहा। ये सोचकर उसे लगा कि इस दुनिया में उसकी जिंदगी भी उसकी पिछली जिंदगी से अलग नहीं है। उसने एक बात समझ ली, जो कमजोर दिखते हैं वो मारे जाते हैं। कुछ देर बाद वो डाइनिंग हॉल पहुंचा। उसका पिता और भाई बहन पहले से बैठे थे। उसके पिता ने उसे देर से आने पर डांटा। केला ने महसूस किया कि उसके पिता की प्रेजेंस कितनी भारी और डरावनी है। वो सच में डीमन किंग है, इसमें कोई शक नहीं। बैठते हुए केला ने माफी मांगी। कल्डेरा ने उसका स्वागत किया, लेकिन साथ में उसके पैर में चाकू मार दिया। केला दर्द से करा उठा। कल्डेरा बोली, तुम आज कुछ कम एनर्जेटिक लग रहे हो, थोड़ा ज्यादा खा लेना। केला को डर था कि अगर उसकी असली पहचान पता चल गई तो क्या होगा। उसने बस कहा, ठीक है, थैंक्स। उसने सूप पिया और तभी समझ गया ये खाना नहीं, जहर है। टॉम बोला कि ये सूप खास उसी के लिए बनाया गया है। उसने पूछा, स्वादिष्ट लगा? केला ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया ये लोग उसका परिवार नहीं है और वो अब इन्हें खुद को बुली नहीं करने देगा। वो कुछ करना चाहता था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका हो। गेम में वो सबसे बेहतरीन मैप डिजाइनर था, लेकिन असली जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाता था। वो फिर से बेबस होकर मरना नहीं चाहता था। इस बार वो कंट्रोल चाहता था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर अचानक उसके होंठों पर एक कॉकी स्माइल आ गई। उसने कल्डेरा को बुलाया, हाथ में प्लेट पकड़ी और पूरा सूप उसकी शक्ल पर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर से चाकू निकाला और टॉम से बोला, ये कल्डेरा का गिफ्ट तुम्हारे लिए। उसने चाकू टॉम की तरफ फेंक दिया। पूरा हॉल शॉक में था। केला ने टेबल पकड़ी और अपने पिता से पूछा, डीमंस को एक साथ बैठकर खुश खुश खाना क्यों खाना चाहिए? फिर उसने टेबल पलट दी और चिल्लाया, अब से अपना खाना अकेले खाया करो। तीनों सन्न रह गए। केला के अंदर आग जल रही थी। वो चैलेंज के लिए तैयार था। कासल के बाहर केला को अजीब सा अच्छा लग रहा था। रेन ये सोच रही थी कि उसके मास्टर को आखिर हो क्या गया है। हालांकि उसे आधा मरा हुआ पीट दिया गया था, फिर भी वो इतनी जल्दी ठीक हो गया। केला को अपने शरीर में एक अजीब ताकत महसूस हुई। अब उसे यकीन हो गया था वो सच में डीमन किंग का बेटा है। वो सोचने लगा कि डीमन किंग की असली ताकत कितनी भयानक होगी। तभी मेड ने कहा कि उसकी डिमोनिक पावर की क्लास का समय हो गया है। केला ने कहा, मुझे पता है और मुझे आदेश देना बंद करो। मेड का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। केला को याद आया कि डिमोनिक पावर की क्लास उसकी जिंदगी की सबसे बुरी यादों में से एक है, लेकिन उसने तय किया इस बार वो भागेगा नहीं। इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि आज कल्डेरा और टॉम क्लास में नहीं आएंगे। बाकी सब मौजूद थे। केला ने अपने बगल में बैठे लोगों को पहचाना। उसे सब याद था। पहले वाला केला हमेशा कहता था, मैं नहीं कर सकता। एक लाल बालों वाला डीमन अपने हाथ से पर्पल फ्लेम्स निकालता है और केला को थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये लेसन है। केला दर्द से चिल्लाता है। ये वही डीमंस थे जो केला को बुली करने में मजा लेते थे। कल्डेरा बोली, तुम बहुत सॉफ्ट हो रहे हो, पूरा जोर दिखाओ। लाल बालों वाला डीमन खुश हो गया और फिर से पर्पल फ्लेम्स निकालता है। केला रोकने की भीख मांगता है, लेकिन अब नया केला समझ चुका था। पुराना केला कमजोर नहीं था, बस उसका दिल बहुत नरम था और अब सब कुछ बदलने वाला था। अपने बदले के बारे में सोचते हुए हमारा लड़का मन ही मन बोला, अब मैं इस ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा। तभी इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि क्लास शुरू होने वाली है। उसने पूछा कि पिछली क्लास में स्पारिंग किसके बीच हुई थी। लाल बालों वाला डीमन बोला, मैं और केला। वो केला को सम्मान देने के लिए ऑनोरिफिक्स तक यूज नहीं करता, जो साफ दिखाता है कि उसे डीमन किंग के बेटे की कोई इज्जत नहीं है। उसने झूठी सी अपॉलॉजी दी। केला और चिढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब सेकंड स्पार शुरू होगा। लाल बालों वाले डीमन ने अपने हाथों से पर्पल ब्लेड्स निकाल लिए और केला से पूछा, तैयार हो? पूरी क्लास मजे लेने लगी। एक स्टूडेंट बोला, आज फिर यंग मास्टर केला पिटेगा। दूसरा बोला, थोड़ा हल्का मारना, नहीं तो फिर रोने लगेगा। केला का खून खौल उठा। यहीं हमें पता चलता है कि उस डीमन का नाम रूडे है और उसकी नीयत बिल्कुल सही नहीं लगती। नए केला ने सोचा कि वो और पुराना केला कई मायनों में एक जैसे हैं। पिछली जिंदगी में भी उसके पास ना पैसा था ना ताकत और सब उसे नीची नजर से देखते थे, लेकिन वो सब अब अतीत था।
अचानक केला के शरीर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ा। वो सच में गुस्से में लग रहा था। रूड केला के मना को देखकर चौंक गया। सब सोचने लगे, इतना माना असली है क्या? ये पहली बार था जब सबने केला को सीरियस होते देखा। रूड डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, प्रेशर इतना ज्यादा था। केला ने ठंडे लहजे में कहा, मैं इजी जाऊंगा, तुम्हें बस एक ही हिट लगेगी। और फिर धड़ाम, उसने रूड के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। कई दांत हवा में उड़ गए। रूड जमीन पर जा गिरा। ईमानदारी से कहूं तो ये इस साल का सबसे सैटिस्फाइंग पंच था। सबके मुंह खुले रह गए। रूड को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। इंस्ट्रक्टर ने घबराकर पूछा, क्या वो मर गया? रूड का चेहरा सूझा हुआ था, दांत टूट चुके थे और वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। केला ने उसे उसकी बात याद दिलाई। फिर वो शब्द बोले जो रूड जिंदगी भर नहीं भूलेगा। डीमन किंग के बेटे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रूड कांपते हुए बोला, माफ कीजिए सर केला। केला ने चेतावनी दी, मेरे सामने दोबारा गलती की तो इसी तरह मरोगे। स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि वो तो केला को कमजोर समझते थे। केला ने कांपते हुए टीचर से कहा कि क्लास जारी रखी जाए। टीचर इतना डरा हुआ था कि हाँ भी ठीक से नहीं बोल पाया। रेन भी क्लास में मौजूद थी। इस बार वो सर केला के लिए परेशान थी। उसे साफ दिख रहा था कि वो बदल चुका है। ऊपर बैल्कनी से डीमन किंग सब देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ केला पर थीं, तीखी और गहरी। कासल के दूसरे हिस्से में कल्डेरा गुस्से से चिल्ला रही थी, मैं केला को माफ नहीं कर सकती। वो टॉम पर चिल्ला रही थी कि उसने जहर वाला सूप उसके चेहरे पर कैसे फेंक दिया। टॉम ने उसे शांत होने को कहा और अपने इलाज पर ध्यान देने को बोला, क्योंकि कल्डेरा की रिजेनरेशन केला जैसी नहीं है। कल्डेरा ने कहा कि उसे अजीब लगता है कि केला ही अकेला है जिसके पास रिजेनरेटिव पावर्स हैं। टॉम ने बुदबुदाते हुए कहा कि लगता है केला पूरी तरह बदल गया है। उसे याद आया कि कैसे केला ने टेबल पलट दी थी और उन्हें अलग अलग खाने को कहा था। तीनों उस पल को याद करके अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसी समय टॉम ने डीमन किंग को देखा, बस एक पल के लिए, लेकिन उसने देखा कि उनके पिता पहली बार मुस्कुराए थे। टॉम हैरान रह गया। कल्डेरा अब भी गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता केला जैसी चीज पर मुस्कुराएंगे। टॉम ने माना कि ये नॉर्मल नहीं है। कल्डेरा ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? टॉम जानता था कि कल्डेरा मर जाएगी, लेकिन उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगी। फिर भी उसने कहा, हमें थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोकनी चाहिए और केला को मिलकर संभालना चाहिए। कल्डेरा पहले तो हंसी, फिर बोली, खराब आइडिया नहीं है। दोनों ने तय किया कि केला को पहले मार देना चाहिए, इससे पहले कि वो फिर से पिता की नजरों में चढ़ जाए। इधर केला अपने सामने की चीज देखकर चौंक गया। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये हैं पिछले डीमन किंग टर्क काल्डन। केला ने मन ही मन सोचा कि वो वाकई एक राक्षस जैसा दिखता है। इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि सर टर्क अपने समय का सबसे ताकतवर डीमन था। उसकी मौत हेवन गिल्ड की एक कायराना साजिश की वजह से हुई। उसके बाद से मौकाप्रस्त गिल्ड्स डीमन किंगडम के आसपास जमा होने लगे। ये सारी बातें केला की मेमोरीज में थीं। इन्हीं गिल्ड बास्टर्ड्स की वजह से केला कभी कासल से भाग भी नहीं पाया। वो सोचता था कि उसे पूरी जिंदगी यहीं सड़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि हेवन गिल्ड को बेस बनाकर ये लोग डीमन किंगडम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए किंग हेलकाल्डून की मदद के लिए स्टूडेंट्स को कॉम्बैट क्लास में जान लगा देनी चाहिए। सबने एक साथ जवाब दिया, फॉर द ऑनर ऑफ द डीमंस। केला की आंखों में आग थी। क्लास के बाद केला रूफटॉप के किनारे बैठा था। वो यहां से निकलना चाहता था, क्योंकि अगर वो रुका तो कल्डेरा, टॉम और टॉम कभी भी उसे मार सकते थे। उसने रेन से बात की और याद दिलाया कि डीमन किंग 3 दिन में बाहर जाने वाला है। रेन 3 दिन में बाहर जाने वाला है। रेन ने कहा कि ये सही है। केला ने पूछा कि क्या उसे पता है कि कासल की एक बड़ी कमजोरी है। उसने कहा, कोई मैप आर्किटेक्ट नहीं है जो बैटलफील्ड का टेरेन सही से यूज कर सके। गिल्ड वाले आसपास की निग्लेक्टेड टेरिटरीज का इस्तेमाल करके हमला कर रहे हैं, इसलिए अगली एक्सपीडिशन से पहले वो पूरे इलाके का मैप बनाएगा। ऊपर से देखने में ये सब उसके पिता की मदद के लिए था, लेकिन असल में ये उसकी एस्केप प्लान था। केला जानता था कि ये दुनिया गेम जैसी है और इसका मतलब था वो मैप को जैसे चाहे वैसे बना सकता है। उसने रेन को आदेश दिया कि तुरंत कासल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनवाए। रेन कंफ्यूज्ड हो गई। केला ने समझाया कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो चुपके से काम कर सके, बिना पिता को बताए। कासल के अंदर डीमन किंग नहा रहा था। उसकी नजर केला पर थी। वो जानता था कि देर होने से पहले उसे कुछ कंफर्म करना होगा। वापस केला के पास वो उस जगह को देखकर चिढ़ गया। रेन ने कहा, यही वो ऑफिस है जो आपने कहा था? वो ऑफिस से ज्यादा एक स्टोरेज रूम लग रहा था। केला ने पूछा कि डीमन किंग के बेटे के लिए ऐसी जगह कैसे हो सकती है? रेन बोली कि वो सब कुछ सीक्रेटली कर रही थी, इससे बेहतर वो नहीं कर पाई। केला ने सख्त लहजे में कहा कि आगे से काम ठीक से करे। केला समझ गया कि उसे रेन के साथ कभी कभी सख्त होना पड़ेगा। रेन उसे देखकर डर गई। रेन को अब एहसास हो गया था कि उसका मास्टर अब वो पुराना केला नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसने केला को ध्यान से देखा, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। उसे केला कूल और हैंडसम लगने लगा। अब सवाल ये है, क्या रेन भी फ्यूचर में वाइफू कैंडिडेट बनेगी? ये तो आगे पता चलेगा। केला ने देखा कि रेन उसे घूर रही है, तो उसने तुरंत आदेश दिया, अभी के अभी मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ। रेन बिना एक पल गंवाए भाग गई। वो इधर उधर कॉफी ढूंढने लगी। उधर केला कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया। उसने सोचा कि डीमन किंग के कासल में न कोई होप्स हैं न ड्रीम्स। अब उसके लिए मैप बनाने का समय आ चुका था। सीक्रेट रूम के बाहर रेन अब भी कॉफी ढूंढ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, रुको, मुझे तो पता ही नहीं कॉफी होती क्या है। उसी पल किसी ने उसे आवाज दी। वो था डीमन किंग। उसने पूछा कि वो बेसमेंट में केला के बिना क्या कर रही है। फिर पूछा, केला कहाँ है? रेन हकलाने लगी। डीमन किंग ने डराते हुए जवाब मांगा। रेन बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि केला ने उसे सब कुछ सीक्रेट रखने को कहा था। अंदर दरवाजा बंद था। केला पूरे मजे से
मैप ड्रॉ कर रहा था। उसे लगा कि ये दुनिया गेम जैसी ही है। मैप बनाते वक्त उसे वही मजा महसूस हो रहा था जो उसकी पिछली जिंदगी में आता था। लग रहा था जैसे वो अपने पुराने असली रूप में लौट आया हो। तभी कदमों की तेज आवाज आई और अगले ही पल धमाका, दरवाजा उड़ गया। केला चौंक गया। डीमन किंग गुस्से में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केला ने बिना बताए सीक्रेट ऑफिस बना लिया। केला सोचने लगा, इसे कैसे पता चला? अचानक डीमन किंग ने केला के पेट में भाला घुसा दिया। उसने कहा, अगर मुझे मारना है तो छुप छुप कर नहीं, सीधे सामने से आओ। केला के मुंह से खून निकलने लगा। दर्द का लेवल बिल्कुल अलग था। उसने सोचा, क्या यही है ग्रेट डीमन किंग की ताकत? उसे लगा वो मर जाएगा, लेकिन फिर उसने अपना मैप अपने पिता को दिखाया। डीमन किंग ने पूछा, ये क्या है? केला ने समझाया कि कास्टल के बाहर का इलाका गिल्ड्स के खिलाफ लड़ाई में बहुत डिसएडवांटेज में है। उसने कहा कि अगर ज्योग्राफी को उसके बनाए मैप के अनुसार बदला जाए तो आने वाली लड़ाइयों में काफी फायदा होगा। डीमन किंग हैरान रह गया। उसने अपना हाथ केला के पेट से बाहर निकाला, फिर पूछा, तुमने ये ऑफिस चोरी छुपे क्यों बनाया? केला बोला, अगर मैं सीधे कहता कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ तो आप मुझे अनुमति नहीं देते, इसलिए उसने सोचा कि मैप पूरा करने के बाद उन्हें दिखाएगा। उसने कहा, डीमन किंग का बेटा होने के नाते मैं हेवन को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। डीमन किंग ने उसे घूरा, लेकिन केला ने भी नजरें नहीं झुकाई। बाहर रेन डर के मारे सोच रही थी, क्या ये सच में मरना चाहता है जो डीमन किंग से ऐसे बात कर रहा है? डीमन किंग ने पूछा, तुम्हें कितना समय लगेगा? केला बोला, माफ कीजिए। डीमन किंग ने दोहराया, मैप पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? केला समझ गया कि उसके पिता ने मैप को समझ लिया है। वो खुश हुआ और बोला, 5 काफी होंगे। डीमन किंग बोला, हेवन की सेनाएं 3 दिन में फिर से इकट्ठा हो जाएंगी, तब तक तुम्हारा मैप बेकार हो जाएगा। केला ने कैलेमली कहा, 5 दिन नहीं, 5 घंटे। ये सुनकर डेमन किंग चौंक गया। केला ने आगे कहा, 3 दिनों में कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी और हम बैटल के लिए तैयार होंगे। उसने रिक्वेस्ट की कि प्लान की कमांड उसे दी जाए। डीमन किंग उसे देखते रहा। वो सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस बात की पुष्टि वो केला के बारे में करना चाहता था उसे जवाब मिल गया है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैप पूरा करो, लेकिन जाते जाते उसने सख्त चेतावनी दी, अगर ये सिर्फ बातें निकली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मैप दोनों को चीर डालूंगा। केला बोला, यस। डीमन किंग चला गया। केला खुश था कि वो सफल हो गया, लेकिन उसके शरीर का दर्द अब भी बाकी था। वो बहुत सारा खून उल्टी कर बैठा। वो चिढ़ गया, सोचते हुए कि अगर उसका कोई काम ना होता तो डीमन किंग अपने ही बेटे को मार देता। रेन खुश थी कि केला ने ग्रेट डीमन किंग को मना लिया। अब रेन पूरी तरह अपने मास्टर से कैप्टिवेटेड हो चुकी थी। केला ने रेन को डांटा कि वो यूं खड़ी क्यों है। उसने उसे बेडरूम ले चलने का आदेश दिया। जैसा वादा किया था, केला ने 5 घंटे में मैप पूरा कर दिया। डीमन किंग की सेना इकट्ठा हुई और बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मेजर्स ने इल्यूजन मैजिक लगाया ताकि दुश्मनों को जियोग्राफी चेंज होने का पता न चले। केला को ऐसा लग रहा था जैसे वो गेम में मैप बना रहा हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। हेवन गिल्ड के असेंबली पॉइंट पर गिल्ड मास्टर हरमेश शॉक में था। उसे बताया गया कि डीमंस आसपास की जमीन बदल रहे हैं। एक नाइट ने रिपोर्ट दी कि डीमंस इल्यूजन मैजिक से उन्हें धोखा दे रहे हैं। पर हरमेज ने पूछा, उनका इरादा क्या है? नाइट ने पूछा, क्या हम हमला करें? हरमेज ने कहा, नहीं। उसे पता था कि अब हमला करने का कोई फायदा नहीं। 3 दिनों में टलुआ में स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड पूरी तरह तैयार हो गया। उसका नाम था तलकन। दर्जनों सालों से इस एलीट स्क्वाड को तैयार किया गया था। हरमीज को पूरा भरोसा था कि डीमंस इतनी जल्दी इस स्क्वाड को हरा नहीं सकते। उसने कहा, ग्रेट डेमन किंग अब हार जाएगा। एक आदमी जो रेड ड्रैगन पर सवार था सबको हौसला देते हुए बोला, 2 दिन में हम डेमन किंग के कैसल पहुंचेंगे। वो था जनरल किलमन, टैल्कन स्क्वाड का प्रतिनिधि। हजारों सालों से चला आ रहा ग्रेट डेमन किंग का युग अब खत्म होने वाला था। सबने डेमन किंग का कैसल जलाने की कसम खाई। एक लाल बालों वाली महिला बोली, जनरल किलमन की लीडरशिप कमाल की है। वो थी कमांडर स्रिल्स। एक जवान आदमी ने पूछा, क्या हम सच में डेमन किंग को मार पाएंगे? स्रिल्स ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, टाल्कन स्क्वाड बाकी गिल्ड से अलग है। उन्होंने डीमन किंग को मारने की स्रिल्स ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, टाल्कन स्क्वाड बाकी गिल्ड से अलग है। उन्होंने डीमन किंग को मारने की कसम खाई। कासल में डीमन किंग को समझ आ गया कि केला ब्लफ नहीं कर रहा था। मैप परफेक्ट नहीं था, लेकिन हेल का शरीर अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुका था। वो पिकी नहीं हो सकता था। कल हेवन से अंतिम जंग होने वाली थी। ये उसकी आखिरी लड़ाई थी। उधर केला सबको तेजी से काम करने का आदेश दे रहा था। वक्त कम था। कंस्ट्रक्शन ठीक से चल रही थी। केला के दिल में अजीब सा एहसास था। ये गेम से अलग था, क्योंकि यहाँ वो सच में जमीन बदल रहा था। अब बस हेलकॉल्ड और हेवन की लड़ाई का इंतजार था। अगले दिन जंग का दिन आ गया। हेवन की सेना खुश थी कि टाल्कन पहुंच चुका है। हरमीज ने उनका स्वागत किया। जनरल किलमन ने कहा, टाल्कन स्क्वाड डीमन किंग को हराने के लिए तैयार है। सब तुरंत कासल की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी एक नीली रोशनी चमकी। हरमीज कंफ्यूज्ड हो गया। जनरल किलमन चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? उसने चिल्लाकर कहा, ये सरप्राइज अटैक है। उसने सबको डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने का आदेश दिया। फॉर्मेशन। जैसे ही ये शब्द गूंजा, एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। सैनिक जोर जोर से चिल्ला उठे। टाल्कन चौंक गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने समय रहते अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन बना ली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। धुएं के बीच से एक सिलुएट दिखाई दी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नजर आने लगा। सब शॉक में थे। डीमन किंग हेलकॉल्ड खुद वहां मौजूद था। पहले केला ने डीमन किंग को बताया था कि उसने वो बैरियर हटा दिया है जो हेवन
हेवन की सर्वेलेंस मैजिक को डीमन किंगडम पर फोकस करने देती थी। इसका मतलब ये था कि अब हेल बिना हेवन को बताए टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल कर सकता था। हेल ने सोचा कि सीधे हेवन के बेस में टेलीपोर्ट किया जाए, लेकिन कल्डेरा ने उसे रोक दिया। रुको पिताजी, कहीं आप एनिमी बेस में टेलीपोर्ट करने तो नहीं जा रहे? टॉम ने भी जोड़ा, ये बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि आपके लिए भी। ये सुनते ही हेल गुस्से में आ गया। उसने पूछा, क्या तुम लोग डीमन किंग की ताकत पर सवाल उठा रहे हो? दोनों घबरा गए और बोले, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हेल ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। उसने कहा, आखिरी फैसला मैं लूंगा। उसने तय किया वो हेवन के बेस से ही शुरुआत करेगा और एक एक को मार डालेगा। जनरल किलमन ने माना कि वो लोग पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गए थे, लेकिन उसने कसम खाई कि वो डीमन किंग को यहाँ आने का पछतावा कराएगा। उसने टैल्कन स्क्वाड को फुल अटैक का आदेश दिया। डीमन किंग की आंखों में आग थी। फिर एक और जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। जो भी उसकी चपेट में आया दर्द से कराह उठा। केला एक इमारत के ऊपर खड़ा था। वो नीचे सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी फोर्सेस इकट्ठा हो चुकी हैं। फिर उसने जोर से चिल्लाया, अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसने सबको चार्ज करने का आदेश दिया। डीमंस ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और हमला कर दिया। हेवन की सेनाएं डीमन किंग की आर्मी को देखकर पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गईं। उन्हें तब और ज्यादा डर लगा जब कुछ डीमंस जमीन के नीचे से निकल आए। ये एक पूरा एम्बुश था। कैला ने मुट्ठियां कस लीं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी किसी ने कैला को आवाज दी, ये तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। कैला चौंक गया। वो थे टॉम और कल्डेरा। कल्डेरा बोली, अगर तुमने हद पार न की होती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। कैला को समझने का मौका भी नहीं मिला। टॉम और कल्डेरा उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, अब मर जाओ, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अचानक एक हरा वेपन माना से भरा हुआ कैला के पेट में घुसा दिया गया। वो और अंदर धंस गया। कैला दर्द से तड़प उठा। टॉम बोला, अब समय आ गया है। कल्डेरा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तलवार लेकर उस पर टूट पड़ी। वो बोली, तुम्हारी फास्ट रिजेनरेशन कुछ काम की नहीं है। और फिर उसने कैला का सिर काट दिया। टॉम और कल्डेरा दोनों शैतानी हंसी हंसने लगे। कैला शॉक में था, यहाँ तक कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। उसने सोचा, तो यहीं सब खत्म हो गया। उसका शरीर किनारे से गिरने लगा। कुछ ही पलों में उसका सिर और शरीर नीचे जमीन पर जा गिरे। चारों तरफ खून ही खून था, लेकिन कैला अब भी जिंदा था। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। कल्डेरा खुश थी कि उन्होंने आखिरकार कैला का सिर काट दिया। टॉम ने कहा, चलो अब पिताजी की मदद करते हैं। लेकिन तभी किसी ने एक तलवार निकाली। टॉम चौंक गया। कल्डेरा ने उसकी कमजोर जगह देखी और उसी पल उस पर वार कर दिया। कल्डेरा पीछे हट गई और बोली, टॉम, तुम काफी तेज दिमाग वाले हो। टॉम ने ध्यान से देखा। वो जो डैगर था वो उनकी माँ का हथियार था और उस हथियार को इस्तेमाल करना उन्हें सख्त मना था। कल्डेरा बहस करने लगी। कल्डेरा बोली कि हम डीमंस हैं तो रूल्स की किसी को परवाह नहीं होती। उसने कहा, हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बनाए जाते हैं। टॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। कल्डेरा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें यहीं मार दूं तो सिर्फ मैं ही बचूंगी और इसका मतलब मैं ही अकेली सक्सेसर रहूंगी। ये सुनते ही टॉम आग बबूला हो गया। वो उसे मारने के इरादे से सीधे उस पर टूट पड़ा। कल्डेरा ने जवाब दिया, ये लड़ाई उसी पल खत्म हो गई थी जब तुम्हें मेरे नाइफ ने छुआ था। उसने कहा, अब बस मर जाओ। और फिर दोनों एक बार फिर टकरा गए। इधर केला का सिर भले ही शरीर से अलग था, फिर भी रूफटॉप पर मच्छी तबाही देख सकता था। उसने सोचा, ये इतने ज्यादा डिमोनिक कैसे हो सकते हैं? उसने बुदबुदाया, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने इन्हें इमेजिन किया था। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और बिल्कुल शांत हो गया। अचानक उसके शरीर के नीचे से एक लाल ग्लो निकलने लगा। उसका शरीर उस होल में गिर गया जो रेन ने बनाया था। रेन ने उसका सिर उठाया और शरीर को खींचकर साथ लाया। उसने कांपते हाथों से सिर को शरीर से जोड़ दिया। वो डरी हुई थी, बहुत ज्यादा। इसी बीच डीमन सीक्रेट पाथवे की तरफ भागे। उनका प्लान था पीछे से हेवन पर हमला करना। हेवन ने उन्हें मूर्ख कहा क्योंकि उन्हें उनकी टैक्टिक्स पहले से पता थी। डीमंस घबरा गए। हेवन ने तय कर लिया कि वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी डीमंस आगे बढ़ते रहे। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि हेवन को उनका प्लान पता है या नहीं। वो डीमंस की इज्जत के लिए लड़ रहे थे। अब उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय एक ड्रैगन ने फायरबॉल तैयार किया और सीधा उन पर दाग दिया। काफी समय बाद हेल का सामना ऐसे हमले से हुआ था। हेल ने छलांग लगाई और ड्रैगन का सिर पकड़ लिया और फिर उसने सिर को शरीर से अलग कर दिया। जनरल किलमन ने गाली दी जब उसने देखा कि हेल ने फिली को मार दिया। हेवन के बाकी सदस्य लगातार अटैक्स करते रहे। डीमंस आगे बढ़ते रहे। कई झलकर राख हो गए। जनरल किलमन ने पूछा, क्या हमने उसे मार दिया? टल्कन स्क्वाड के एक मेंबर ने कहा, अभी नहीं। तभी हेल के शरीर से स्पाइक्स निकलने लगे। उसकी उंगलियां क्लॉज में बदल गईं। हेल का शरीर इवॉल्व हो चुका था। ये उसका फाइनल और ट्रू फॉर्म था और सच में वो बेहद डरावना और कूल लग रहा था। जनरल किलमन ने कहा, हेल ने बिल्कुल वैसा ही ट्रांसफॉर्म किया है जैसा किताबों में लिखा है। उन्हें समझ आ गया ये डीमन किंग का आखिरी रूप है। एक स्क्वाड मेंबर चिल्लाया, मैं हिल नहीं पा रहा। सिरिल्स ने सबको आदेश दिया, फोकस रखो, डर को हावी मत होने दो। जनरल किलमन ने जोर से गाली दी। वो खुद भी अपने शरीर की कंपन नहीं रोक पा रहा था। उसे पहले से अंदाजा था कि बाकी लोग भी डर से
हिल नहीं पाएंगे। डेमन किंग को केला के प्लान की एक ही कमी पता थी। हालांकि वो तुरंत हीवन के बेस के सेंटर तक पहुंच सकते थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यही एक डाउनसाइड था, लेकिन उसने ये बात नहीं उठाई क्योंकि डीमन किंग को एस्केप रूट की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने मान लिया था कि केला ने ये सब सोच रखा होगा। वैसे भी अब ये मायने नहीं रखता था। हेल ने तय कर लिया था कि वो सबको यहीं खत्म कर देगा। जनरल किलमन ने कहा, लगता है हेल एल अपने फाइनल फॉर्म में पूरी ताकत झोंकने वाला है। उसने सबको आदेश दिया, सब कुछ दांव पर लगा दो, अपनी जान की परवाह मत करो। उसका चेहरा गंभीर था। फिर उसने एक भयानक एक्सप्लोजन किया। इधर कास्टल के अंडरग्राउंड में रेन अब भी केला का सिर और शरीर पकड़े हुए थी। वो उससे गिड़गिड़ाने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो डर से जमी हुई थी। उसे एक पुरानी याद आई, जब उसने कहा था कि ये सब कितना डिस्गस्टिंग है। तब केला ने उससे कहा था, आदत डाल लो, क्योंकि उस समय केला अपना एक हाथ खो चुका था। और वो खुश हो गई कि केला जिंदा है। केला ने कहा, मुझे सच में लगा मैं मरने वाला हूँ। उसने सोचा कि माना इम्ब्यूड डैगर से उसकी रिकवरी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बच गया था और सब कुछ उसके प्लान के अनुसार था। रेन खुशी के आंसू रोने लगी। उसने केला को कसकर गले लगा लिया। मुझे लगा था तुम सच में मर गए हो। हमारा वर्जिन गेमर शर्म से पूरा लाल हो गया। उसने उसे हल्का सा दूर किया और बोला, मैं अब मरने नहीं वाला। फिर उसने रेन के साथ सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इस क्षण से मैं केलन सर्वेंट रेन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं और उसे आजादी देता हूं। रेन स्टन्ड रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही केला ने कहा, अब अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जियो। रेन बस उसे जाते हुए देखती रही। उसे बचपन की याद आई जब केला ने कहा था, सर्वेंट नहीं, मेरी दोस्त बनोगी। रेन रो पड़ी। वो चिल्लाई, मुझे भी साथ ले चलो। केला ने कहा, मेरे पीछे मत आओ। रेन ने जिद की। केला ने जवाब दिया, तुम सिर्फ रास्ते में रुकावट बनोगी। उधर बैटलफील्ड में जनरल किलमन ने हेल को मॉन्स्टर कहा। हेल के दोनों हाथ उड़ चुके थे। वो बुरी तरह घायल था। किलमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब भी खड़ा कैसे है। उसे एहसास हुआ वो सच में ग्रेट डीमन किंग है। किलमन फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन उसे पता था वो जीत नहीं सकता। उसने स्वीकार कर लिया कि कोई भी इंसान इस डिजास्टर को नहीं रोक सकता। हेल ने चारों तरफ देखा। हेवन की सेना लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके अपने सैनिक भी लगभग मारे जा चुके थे। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने टॉम कल्डेरा, यहाँ तक कि केला के बारे में सोचा। उन्हें कहीं नहीं देखा। उसने खुद को समझाया, ये लड़ाई शुरू से ही मेरी अकेले की थी। उसके पास बस आखिरी माना बची थी और उसी के साथ सब कुछ खत्म होने वाला था। तभी पूरा इलाका एक मैसिव एक्सप्लोजन से दहल उठा। वापस इन दोनों पर आते हैं। रेन और केला लगातार भाग रहे थे। केला को आखिरकार एग्जिट दिख गया। यही वो जगह थी जहां से वो डीमन कासल की सर्वेलेंस से बाहर निकल सकता था। एक बार वहां पहुंचते ही वो आजाद होने वाला था, लेकिन तभी रेन ने उसे रोक दिया। रुको। अचानक एक अटैक आया। किस्मत से रेन ने तुरंत शील्ड बना लिया और अटैक ब्लॉक हो गया। उसकी हंच सही निकली थी, क्योंकि हवा में खून की तेज स्मेल थी। ह्यूमंस ने कहा, लगता है हेलकैन अब भी एक पेरेंट है। उन्हें लगा कि वो अपने बच्चों को इवैक्यूएट कर रहा है। ह्यूमंस को पूरा यकीन था कि वो यहीं छिपे होंगे। तभी केला को एहसास हुआ, इस सीक्रेट एग्जिट पर पहले से एक सर्वेलेंस टीम तैनात थी। इसका मतलब ह्यूमंस को कंस्ट्रक्शन के बारे में शुरू से ही पता था। ह्यूमंस ने ठान लिया था, डीमन किंग के एक भी फैमिली मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमला कर दिया। रेन ने अटैक्स ब्लॉक करते हुए कहा, मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम भाग जाओ। केला को यह सुनकर झटका लगा। उसने पूछा, तुम अकेले क्या कर पाओगी? रेन ने याद दिलाया, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मेरा काम है तुम्हारी रक्षा करना। केला को याद था रेन सिर्फ बेसिक डिफेंस मैजिक कर सकती है। अटैक मैजिक तो वो बेरली इस्तेमाल कर पाती है। उसे समझ आ गया रेन अपनी जान कुर्बान करने वाली थी ताकि वो बच सके। जब केला हिला नहीं, रेन ने पलटकर उसे देखा। जल्दी जाओ, वो चिल्लाई। अचानक केला ने उसका कंधा पकड़ा और उसे एक तरफ धकेल दिया। थोड़ा कॉमेडिक सा था। उसने कहा, इतनी स्ट्रांग बनने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रेन हैरान रह गई। तुम क्या कर रहे हो? केला बोला, अगर मेरे साथ आना है तो कम से कम मेरी आंखों के सामने मरना, वरना मुझे गुस्सा आता है। रेन पूरी तरह कंफ्यूज और गमगीन हो गई। ह्यूमंस हंसे, कितना बड़ा इडियट है। उन्होंने कहा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उनका मानना था कि मिडिल क्लास मैजिक केला जैसे वीक डीमन के लिए काफी है। आखिरकार केला डीमन कासल का सबसे कमजोर माना जाता था। वो हमेशा डरपोक था। उसने कभी अपनी ताकत दिखाई ही नहीं, जिसका मतलब हेवन को जो कुछ भी पता था वो सब गलत था। केला ने अटैक को एक ही वार में काट दिया। रेन की आंखें फैल गईं। हेवंस को यकीन नहीं हुआ। उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक केला की माना बेहद कम थी। केला आगे बढ़ा। उसने एक ह्यूमन का सिर पकड़ा और जमीन पर दे मारा। फिर उसने भयानक मात्रा में माना छोड़ी। वो आदमी उसके नीचे दबा था। केला ने ठंडे स्वर में कहा, ओह ऐसा है तो लगता है तुम्हें अपनी सोर्सेज चेक करनी चाहिए थी। उसने पकड़ और कस दी और उस आदमी का चेहरा क्रश कर दिया। वो दर्द से चीख उठा। रेन को यकीन नहीं हो रहा था। केला ने सिर्फ माना से हेवन 1 के मेज को हरा दिया। हेवन के मेजेस घबरा गए। उनके हिसाब से केला सिर्फ एक विम्प था, बिना कॉम्बैट पावर के। लेकिन केला ने आज सच्चाई साफ कर दी थी। ह्यूमंस डर गए। उन्होंने फैसला किया लाइट स्पीयर स्पेल इस्तेमाल करेंगे। ये स्पेल ऐसी थी जिसमें वो अपनी सारी माना एक ही अटैक में झोंक देते हैं। अगर वो अटैक फेल हो जाए तो वही मर जाते हैं। रेन ने केला का हाथ पकड़ा, पीछे हटो। लेकिन रेन और केला दोनों अटैक की चपेट में आ गए। केला का शरीर हिल नहीं पा रहा था। रेन कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा,
माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। ह्यूमंस हाँफ रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनका अटैक कामयाब रहा। एक आदमी ने तलवार निकाली, दूसरे ने उसे रोक लिया। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा रिवॉर्ड तो बनता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रेन के साथ खेलना मजेदार होगा। रेन गुस्से से चिल्लाई, मुझे पता है तुमने डीमंस के साथ क्या क्या किया है। एक आदमी ने तलवार रेन की गर्दन पर रख दी और ठंडे लहजे में बोला, थोड़ी देर में तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसी पल कैला को समझ आ गया, इस दुनिया के ह्यूमंस भी दूसरों को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं। उस आदमी ने फैसला किया कि पहले डीमन किंग के बच्चे को मारेगा। कैला का दिल बैठ गया। एग्जिट उसकी आंखों के सामने था, वो बस थोड़ा सा दूर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी पास आकर ऐसे मर जाएगा। आदमी ने तलवार उठाई और बोला, मर जाओ। रेन ने आंखें बंद कर ली और चिल्लाई, मास्टर। तभी एक पर्पल ग्लो ने कैला को घेर लिया। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे लगा कि कुछ आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की छवि उभरी। कैला हैरान था, क्या लड़ाई खत्म हो गई? उसने सोचा कि उसका प्लान तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। तभी हेल ने कहा, ध्यान से सुनो कैला। उसने कहा कि उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं और हर पॉसिबिलिटी अनगिनत बार सोची है। कैला समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। हेल बोला, कार्डेरा में डीमन किंग बनने की कोई परवाह नहीं है और टॉम में डीमन किंग बनने की एम्बिशन ही नहीं है। कैला ने जवाब दिया, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ ये जानना था कि हेल यहाँ कैसे आया। हेल ने कहा, डीमन किंग के पास एक एबिलिटी होती है, मरने से पहले वो अपनी माना अपनी ब्लड लाइन को दे सकता है। कैला चौंक गया। हेल ने आगे कहा, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन मैंने देख लिया है तुम ही एक सच्चे डीमन किंग बनने के सबसे योग्य हो। कैला ने कहा, आप गलत हैं। लेकिन हेल ने ऐलान किया, मैं अपनी सारी बची हुई माना अपने बेटे कैलाकॉन को सौंपता हूँ। डीमन किंग की माना से भरा एक ऑर्ब कैला के सामने प्रकट हुआ। कैला चिल्लाया, रुको, लेकिन वो ऑर्ब सीधे उसके शरीर में समा गया। हेल ने अपने बेटे को देखा और कहा, मेरी मौत पर शोक मत करना, एक सच्चा डीमन बनना। अगले ही पल हेल का सिर जमीन पर गिरा हुआ था। सिरिल्स ने पुकारा, हेलकन मर चुका है, डीमन किंग की मृत्यु हो चुकी है। किलमन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिरिल्स के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था जब उसने जनरल को देखा। ताल्कन स्क्वाड को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब सच्चाई समझ आई उन्होंने खुशी मनाई। उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर दिया। उधर कैला भयानक दर्द में था। डीमन किंग की माना उसके शरीर पर हावी हो रही थी। रेन ने देखा, लाइट स्पीयर कैला की माना से पूरी तरह डिस्पर्स हो चुकी थी। ह्यूमंस डर गए। इतनी अचानक माना का बढ़ना उनके लिए समझ से बाहर था। कैला ने ठंडी हंसी हंसी। उसने हेल और उसकी मौत के बारे में सोचा और समझ गया उसका प्लान काम कर गया था। ह्यूमंस की माना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने भागने का सोचा। कैला ने रेन से कहा, हटो। कैला को अंतहीन अंधेरे का एहसास हुआ। ये वही ताकत थी जो हेल ने उसे दी थी। ह्यूमंस चीखने लगे, तुम डीमन हो, हमारे पास मत आओ। कैला को याद आया कि उन्होंने रेन से क्या कहा था। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने हमला किया और चिल्लाया, डीमंस वन तो तुम हो। ह्यूमंस दीवार से जा टकराए, दर्द से कराह उठे। एक ने खून की उल्टी कर दी। कैला ने हेल की ताकत को पहचाना, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ ये शक्ति उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। वो समझ गया उसका शरीर अभी इतनी ताकत संभालने के लिए तैयार नहीं है। कैला ने रेन से पूछा, क्या तुम चल सकती हो? रेन ने जवाब दिया, हाँ। कैला ने कहा, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। कैला मन ही मन हेल का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसी की वजह से वो कासल से निकल पाया था। पीछे डीमन कासल जल रहा था और कैला व रेन खुले मैदानों से गुजर रहे थे। कैला ने एक अजीब सी आजादी महसूस की। ये पहली बार था जब वो डीमन कासल की दीवारों से बाहर निकला था। वो हंसने लगा। उसे लगा कि अब वो कहीं भी जा सकता है और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है। तभी एक नीली रोशनी दिखाई दी। कैला हैरान हुआ, ये क्या है? वो रोशनी उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। रेन बोली, ये टेलीपोर्टेशन स्पेल है। कैला चौंक गया। उसने हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा हाथ पकड़ो। रेन हैरान थी। पूरा इलाका तेज रोशनी से भर गया। उन्होंने एक आइलैंड पार किया और कासल की दीवारों के पास जंगल में जा गिरे। कैला ने चारों तरफ देखा। हम कहाँ हैं? रेन ने पुकारा, मास्टर कैला, मुझे नहीं पता था कि आप टेलीपोर्टेशन मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैला ने जवाब दिया, ये मैं नहीं था। ये एक तरह का अलार्म स्पेल था जो हमारे पिता ने हम तीनों पर लगाया था। अगर वो मर जाए तो ये एक्टिवेट हो जाता है। रेन ने देखा कि उसके सारे जख्म पूरी तरह भर चुके थे। कैला ने अंदाजा लगाया, हम लगभग 3 दिन टेलीपोर्टेशन स्पेल के अंदर रहे होंगे। पिता ने ये जानबूझकर किया होगा, कैला बोला, ताकि इमरजेंसी में हम हील हो सकें। रेन दंग रह गई। तो ये स्पेल टेलीपोर्टेशन और हीलिंग दोनों है? कैला को एहसास हुआ, हेल सच में अब भी एक पिता था। रेन ने धीरे से पूछा, तो क्या डीमन किंग मर चुके हैं? कैला ने जवाब दिया, हाँ, और जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। रेन ने कहा, तो आपको अगला डीमन किंग बनना चाहिए। कैला बोला, मैं क्यों बनूं? रेन ने कहा, आप बदल चुके हैं और अब मुझे यकीन है आप ही सच्चे डीमन किंग बनने के लायक हैं। रेन ने वादा किया, जब तक आप डीमन किंग नहीं बनते मैं पूरी ताकत से आपकी सर्वेंट बनकर रहूंगी। कैला को लगा कि रेन कुछ गलत समझ रही है। उसने लंबी सांस ली और कहा, जो तुम्हारा मन करे करो। असल में उसने ये इसलिए कहा क्योंकि उसे मैन पावर की कमी थी। तभी रेन बोली, रुको, मैं इस जगह को पहचानती हूँ। ये मैजिक कंट्री अरसल है। ये वो देश है जहाँ सिर्फ डीमंस को हराने के लिए टैलेंट को पाला जाता है। वहाँ एक बैनर लगा था, डीमन किंग हेल पराजित हो चुका है, तलुआ की रोशनी अमर है। कैला घबरा गया, हमें यहाँ क्यों भेजा गया? अगर हमें पहचान लिया गया तो? रेन बोली, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक इस्तेमाल कीजिए देखे जाने से पहले। फिर रेन ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और एक बेहद खूबसूरत लेडी बन गई। कैला ने सिर हिलाया। उसे पूरा भरोसा था क्योंकि ये मैजिक पुराना कैला भी कर सकता था। उसने रेन से कहा, इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ। रेन ने समझाया, अरसाल एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो तालुआ की ईस्टर्न बॉर्डर पर है। ये नियर बाय सी में रहने वाले जायंट क्रिप्ट वाटर बूर के आशीर्वाद से मैजिक में समृद्ध हुआ। यहाँ से कई ताकतवर मेजेस निकले हैं और ये देश काफी समय से डीमंस का दुश्मन है। ये तालुआ के कंट्रोल में है। कैला सोच में पड़ गया, पिता ने हमें इतनी खतरनाक जगह क्यों भेजा? रेन ने पूछा, अगर ऐसा
ऐसा है तो हम आर्सल की कैपिटल क्यों जा रहे हैं? हमें भाग जाना चाहिए। केला ने जवाब दिया, भागने से पहले तैयारी चाहिए, और अगर मुझे इस दुनिया में अपने सपने पूरे करने हैं तो मैजिक सबसे जरूरी है, और इस देश में मैजिक ही सब कुछ है। इस देश में सब कुछ मैजिक से चलता है, यहाँ तक कि सबसे आम बिल्डिंग्स भी मैजिक से बनी होती हैं। कुछ बिल्डिंग्स तो मैजिक की पावर से हवा में तैर रही थी। केला ने सोचा, अगर वो यहाँ मैजिक सीख ले तो वो गेम से भी ज्यादा बिल्डिंग्स बना सकता है। तभी रेन का पेट जोर से गुर्राया। रेन शर्मा गई। केला ने कहा, पहले कुछ खा लेते हैं। रेन ने अरसाल की फेमस मैजिक डिश खाई। उसकी आंखें चमक उठी। ये बहुत टेस्टी है। फिर उसने अगली दुकान की ओर इशारा किया, वो भी ट्राई करते हैं। उसने खाया और बोली, ये भी डिलिशियस है। फिर वो अलग अलग दुकानों की तरफ इशारा करने लगी। केला बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड था। उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। तभी रेन बोली, चलो मैजिक बार चलते हैं। केला ने कहा, थोड़ा रिलैक्स करो। अंदर जाते ही किसी ने चिल्लाया, आज की सारी ड्रिंक्स मेरी तरफ से। डीमन किंग की सब्जुगेशन की सेलिब्रेशन में ये आवाज थी रेड हेयर्ड हीरो स्रिल्स की। पूरा बार चीरिंग से गूंज उठा। रेन और केला भी भीड़ में शामिल हो गए। कुछ ही देर में दोनों नशे में थे। दोनों ही लाइट वेट निकले। केला ने सोचा, थोड़ा ब्रेक लेना शायद बुरा नहीं है। तभी स्रिल्स की नजर रेन और केला पर पड़ी। उसने इंटिमिडेटिंग नजरों से कहा, काफी इंटरेस्टिंग कपल है। ये कुछ घंटों बाद केला एक तरफ उल्टी कर रहा था। रेन ने उसे डांटा, इतना एक्साइटेड हो तो भी इतना मत पियो, तुम अल्कोहल संभाल नहीं पाते, और ये फेस्टिवल भी डीमन किंग की मौत का है। केला झुंझला गया, पीने का आइडिया तो तुम्हारा था। तभी अचानक क्राउड जमा हो गया। कारण था एक नई एस रैंक रिक्वेस्ट। लोग हैरान थे, डीमन किंग तो मर चुका है ना। फिर भी सब देखने चले गए। केला भी क्यूरियस हो गया। रेन को यकीन नहीं हुआ, अब तक डीमन किंग हंट ही अकेली एस रैंक रिक्वेस्ट थी, लेकिन अब एक और थी। रेन ने केला का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ में ले गई। कुछ लोग बोल रहे थे, सब खत्म हो चुका है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि डीमन किंग के बच्चे अब भी जिंदा हैं। रेन सन्न रह गई। कासल वॉल पर एक बड़ी तस्वीर लगी थी, उनके एमसी की डीमन फॉर्म वाली। तभी केला जोर से बोला, डीमन किंग मर चुका है तो फिर मैं क्यों? रेन घबरा गई। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। रेन ने तुरंत केला का मुंह ढक लिया और बोली, माफ कीजिए, ये बहुत नशे में है। ज्यादातर लोग जानते थे कि डीमन किंग के बच्चों में केला सबसे कमजोर था। उन्हें लगा ये तो इजी हंट होगी। कुछ ने तो कहा, ये शायद बी रैंक क्वेस्ट जैसी होगी, सब हंटर्स उसका सिर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। केला समझ गया, अगर पकड़े नहीं जाना है तो उसे लो प्रोफाइल रखना होगा। उसने कहा, हमें निकलना चाहिए। रेन जवाब देने ही वाली थी, जी यंग मास्टर केला, लेकिन वो रुक गई। फिर उसने पूछा, पब्लिक में मैं आपको क्या कहूं? केला ने सोचा और कहा, मुझे छू बुलाओ। रेन हंस पड़ी, ये कैसा नाम है? छू झुंझला गया, बस यही बुलाओ। रेन ने कहा, ये ठीक नहीं है, लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि आप अब भी जिंदा हैं, अलाइव। केला ने कहा, बस जो चाहिए वो लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी स्रिल्स ठीक उसी रास्ते में खड़ी थी जहां से चू, केला और रेन जाने वाले थे। स्रिल्स ने पूछा, वो एस रैंक क्वेस्ट सच है क्या? केला ने काल्मली जवाब दिया, हाँ। रेन हकलाते हुए बोली, हाँ हमने अभी देखा। केला को याद आया, इस औरत को होप ऑफ आर्सल कहा जाता है। इसका मतलब था ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं। हैब स्रिल्स ने इरिटेशन के साथ कहा, तो डीमन किंग का बेटा अब भी जिंदा है। केला ने कैजुअली जवाब दिया, लेकिन केला तो कमजोर माना जाता था। रेन ने जल्दी से जोड़ा, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। स्रिल्स ने दोनों को घूरा, फिर अचानक उसने दोनों के कंधों पर अपनी बाहें रख दी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में डीमन किंग के बास्टर्ड बेटे का जिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है? केला अलर्ट हो गया। स्रिल्स ने कहा, मैंने पहले भी नोटिस किया था, तुम दोनों की स्मेल कुछ स्ट्रेंज है। रेन का दिल बैठ गया, क्या हमें पकड़ लिया गया? लेकिन तभी स्रिल्स हंस पड़ी, लगता है तुम दोनों काफी समय से नहाए नहीं हो। उसने कैजुअली इन्वाइट किया, मेरे घर चलो, वॉश अप कर लेना और थोड़ी और ड्रिंक्स भी। केला और रेन पूरी तरह डम्फाउंडेड थे, फिर भी उन्होंने अग्री कर लिया। दोनों के दिमाग में बस यही था, हम सेफ हैं अभी के लिए इनसाइड स्रिल्स हाउस। केला गर्म हॉट स्प्रिंग में आराम से बैठा हुआ था। बात बेहद एलिगेंट था, साथ में एक नाइस कप ऑफ टी और कुछ स्नैक्स जो उसने पहले कभी नहीं खाए थे। उसने सोचा, क्या ये भी मैजिक से बने हैं? केला हमेशा गेम वर्ल्ड में जीना चाहता था और वो पल उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। उसने सोचा शायद आइसिस का इतना बुरा भी नहीं था। आइस प्रिजन के बाद ये पहला मौका था जब उसे सच में सेफ महसूस हुआ। मीनवाइल रेन पूरी तरह स्ट्रेस्ड थी। उसने बुदबुदाया, अगर पकड़ी गई तो मैं मर जाऊंगा। स्रिल्स ने पूछा, तुमने बाथटब एंजॉय किया? उसने नोटिस किया रेन बहुत नर्वस है। स्रिल्स बोली, तुम किसी डीमन जैसी लगती हो जो पकड़ी जाने वाली है। रेन बस मुस्कुराकर रह गई। तभी स्रिल्स ने हाथ उठाया और उसकी हथेली से कुछ मैनिफेस्ट हुआ। रेन समझ गई, होली एलिमेंट, डीमंस के लिए सबसे खतरनाक सेंट, ये माना को ड्रेन कर देता है। रेन घबरा गई, अगर डिस्गाइज स्पेल टूट गया तो उसका सिर चकराने लगा। उसने केला की मदद के लिए सोचा। मीनवाइल केला अगेन। केला अब भी बात एंजॉय कर रहा था। स्रिल्स ने कैजुअली कहा, मुझे लगा था डीमन किंग के मरते ही सब खत्म हो जाएगा। रेन के दिल में बस करो, इतना मत बोलो, वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी। स्रिल्स ने बताया, मुझे जन्म से ही मेज बनने के लिए चुना गया था, तुम बाद में यादें ताजा करना। रेन अचानक चिल्लाई और बहाना बनाकर बात से बाहर निकल गई, मुझे बाथरूम जाना है। स्रिल्स ने स्कॉफ किया, लगता है उसे होली सेंट पसंद नहीं। रेन बाहर आकर बोली, ये बहुत बुरा हो सकता था। केला ने मुस्कुराते हुए कहा, हॉट स्प्रिंग तो कमाल का है, काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा है। रेन ने गुस्से में कहा, ये आराम करने का टाइम नहीं है। उसने बताया, स्रिल्स ने होली सेंट यूज किया, डीमंस की मैन सिर्फ स्मेल से ड्रेन हो जाती है और वो एडवांस्ड मेज है। केला का चेहरा सीरियस हो गया, वो सच में डेंजरस था। आयरनी ये थी, केला एक और बात लेने का सोच रहा था। रेन ने उसे रोक दिया,
अब निकलना चाहिए। स्रिल्स ने उन्हें देखा और पूछा, जा रहे हो? जब केला बोलने ही वाला था, रेन ने जल्दी से कहा, अगली बार। अब हमें देम टू गो। स्रिल्स ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? उसने उन्हें टेम्प्ट किया। मैजिक से बने ड्रिंक्स और डिशेस भी हैं। केला समझ गया ये फूड मैजिक है और फिर वो मान गया। सेकंड राउंड ठीक है। स्रिल्स खुशी से चमक उठी। ऑनेस्टली इस पॉइंट पर हवा में जेलसी स्मेल हो रही थी। पूरा सीन एक मीम जैसा लग रहा था। मीनवाइल आउटसाइड स्रिल्स हाउस, घर के बाहर मेजेस जमा हो चुके थे। उन्हें सूचना मिली थी अंदर डीमंस हैं, और सिर्फ डीमंस नहीं, डीमन किंग का बच्चा। ये मौका जिंदगी में एक बार आता है। उन्होंने ठान लिया किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर शांति थी। स्रिल्स ने कैजुअली पूछा, फूड कैसा लगा? उसने बताया, ये होली वन वाटर से बना है। केला ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पूरा शरीर जलने जैसा फील कर रहा था। फिर भी वो एक्साइटेड था। फूड मैजिक उसकी आंखों में चमक थी। स्रिल्स ने टॉपिक बदला और अर्लियर वाली बात छेड़ दी, उस जिंदगी की जो उसने जी थी। उसने कहा, डीमन किंग को मारने के लिए मैं टाल्सन स्क्वाड में गई, हर दिन जान दांव पर लगाकर ट्रेनिंग। फिर उसने अपनी शर्ट उठाई। ये स्कार उस टेस्ट से है। रेन हैरान हुई, ये पहले नहीं दिखा था। स्रिल्स ने अपने बैंग्स हटाए और उसकी आंख पर एक गहरा स्कार दिखा। उसने काल्मली कहा, मेरी एक आंख नहीं है। केला और रेन दोनों शॉक में थे। स्रिल्स बोली, मैं सब मैजिक से छुपा रही थी, क्योंकि जब भी मैं उन्हें देखती हूँ उस दिन का दर्द फिर से जिंदा हो जाता है। पास्ट मेमोरीज। उस वक्त सोल्जर्स उन्हें चिल्लाकर उठाते थे, दर्द तुम्हें मारेगा नहीं, अगर जिंदा हो तो उठो। डीमन किंग के बारे में सोचो। उन्हें याद दिलाया जाता, तुम्हारा एक ही मकसद है, सारे दर्द सहो और डीमन किंग को मारो। उस वक्त स्रिल्स बहुत छोटी थी। उसकी आंख और टोर्सो खून से लथपथ थे। सोल्जर ने पूछा, तुम्हारा गोल क्या है? दर्द में होते हुए भी उसने जवाब दिया, डीमन किंग को मारना। स्रिल्स बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गोल के लिए सैक्रिफाइस कर दी। ये स्कार्स उसी की कीमत है। वो केला के बहुत पास आ गई और धीरे से पूछा, और तुम उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? उसने केला की शर्ट उठाई। तुम्हारे पास भी ऐसे स्कार्स होंगे है ना? केला घबरा गया। स्रिल्स ने देखा उसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ थी, कोई स्कार नहीं। रेन का दिल बैठ गया। केला पैनिक में था क्योंकि स्रिल्स का हाथ उसके डिस्गाइज को अंडू कर रहा था। फिर स्रिल्स ने फुसफुसाया, यू रियर डीमन। केला फ्रीज हो गया। अचानक फायरप्लेस से सफेद चूहे निकले और इंसानों में बदल गए। रेन ने मेजेस को देखा। उसी पल दोनों समझ गए ये सब एक ट्रैप था। स्रिल्स ने मेजेस का स्वागत किया। मेजेस ने उसकी आंख देखी और बोले, हेवन एस मैसेज सही थी। स्रिल्स अपनी असली पहचान छुपा रही थी, वो डीमन है। आर्सल में इन्फिल्ट्रेट की हुई केला और रेन पूरी तरह शॉक्ड थे। तभी केला को एहसास हुआ मेजेस उनके लिए नहीं आए थे, वो स्रिल्स के लिए आए थे। और सबसे बड़ा शॉक, स्रिल्स खुद डीमन थी। स्रिल्स मुस्कुराई, अब छुपाने की जरूरत नहीं। उसने अपना स्टाफ निकाला और काल्मली एडमिट किया, तलुआ को इन्फॉर्मेशन मैंने ही लीक की थी। द इंटेल दैट शी इज अ डीमन। क्या जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट था ये। मेजेस ने कहा, अब हेजिटेट करने की कोई वजह नहीं। उसने खुद मान लिया है, उनका इरादा साफ था, स्रिल्स को मारना। स्रिल्स ने काल्मली जवाब दिया, मैं टाल्कन की एलीट मेज हूं, अरसाल के कुछ दर्जन मेजेस मुझे इजीली हैंडल नहीं कर सकते। रेन ने घबराकर अपने मास्टर से कहा, हट जाइए। केला फ्रीज हो गया। उसे समझ आ गया ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। बूम, एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। जब धुआं हटा, मेजेस गायब थे। रेन को यकीन नहीं हुआ, इतनी पावरफुल माना। केला और रेन दोनों शॉक्ड थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्रिल्स ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। स्रिल्स जानती थी ये दोनों भी डीमंस हैं, वो उनसे छुपा नहीं पाए। स्रिल्स ने काल्मली कहा, इंट्रोडक्शन करवा दूं, मैं डीमन किंग हेल की बेटी हूं, स्रिल्स कल्दून। डैम, केला और रेन के मुंह खुले के खुले रह गए। टाइम कम था, इसलिए स्रिल्स ने कहा, मैं तुम्हें दिखाती हूं। उसने मेमोरी ट्रांसफर मैजिक इस्तेमाल की। मेमोरीज अनफोल्ड। एक महिला हेल से बोली, हम सफल हो गए। उनके सामने एक बच्ची थी। महिला ने कहा, ये डीमन है जो अपने हॉर्न्स और डिमोनिक पावर छुपा सकती है। बच्ची ने हेल को पहचाना उनका। राजा हेल ने कहा, मेरे खून की धारा तुम्हारे अंदर बहती है, तुम मेरी बेटी हो। बच्ची शॉक्ड थी। वो पूरी जिंदगी एक लैब रैट की तरह जी रही थी। हर दिन दर्दनाक एक्सपेरिमेंट सिर्फ सहना उसके साथ पैदा हुए। बाकी बच्चे मर चुके थे। वो रोती थी, उसे लगता था वो भी मर जाएगी। और तभी उसे बताया गया, तुम डीमन किंग की बेटी हो। उसने कांपती आवाज में कहा, ये मेरे लिए सम्मान है। हेल ने उसे नाम दिया स्रिल्स कल्दून। उसका मिशन तय हुआ, हेवन में इन्फिल्ट्रेट करो और मुझे इन्फॉर्मेशन दो। स्रिल्स ने सोचा, अगर ये उसके पिता हेल के लिए है तो वो कुछ भी कर सकती है। अरसल, एक गार्ड ने देखा जमीन पर एक बच्ची पड़ी है। उन्होंने सोचा डीमंस ने हमला किया होगा। उसे उठाया, इलाज के लिए ले गए और वहीं से स्रिल्स की दोहरी जिंदगी शुरू हुई। वो डीमन किंग की स्पाई बन गई। धीरे धीरे टलुआ तक पहुंची। अरसाल की मेज बनी, हर दर्द सहा, हर शक झेला और आखिरकार तलकन स्क्वाड की सबसे ताकतवर मेजेस में से एक। 15 साल बाद वो अपने पिता से मिली। वो दौड़कर उन्हें गले लगाना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकती थी। बस थोड़ा और इंतजार। प्लान साफ था, टाल्कन स्क्वाड में सीक्रेटली मैजिक डालना, उन्हें वीकन करना, फादर हेल को सपोर्ट करना जब तक वो किल्मन को ना मार दे। उसके बाद वो कासल लौटेगी, नई जिंदगी अपने पिता के साथ थ्रिल्स कल्दून बनकर बैटलफील्ड। किल्मन ने कहा, हेल तुम मेरी उम्मीद से भी आगे निकले, सबसे ताकतवर ओपोनेंट जो मैंने कभी देखा। हेल ने जवाब दिया, मुझे इंसानों की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं। किल्मन हंसा, एरोगेंट डीमन, तो इसे खत्म करें। किल्मन ने अपना फाइनल अटैक निकाला, स्पीयर ऑफ द मार्टर्स। हेल ने तैयार की फ्लेम्स ऑफ हेल। मगनालर स्रिल्स डर गई फादर। बूम, एक भयानक एक्सप्लोजन और उसी पल उसने अपने पिता की आवाज सुनी। हेल ने टेलीपैथिक मैसेज भेजा, कंटिन्यूड मैसेज दैट सेड, स्रिल्स कल्दून माय डॉटर, दिस इज योर नेक्स्ट कमांड, सर्व द नेक्स्ट डीमन किंग एज यू हैव सर्व्ड मी एंड प्रोटेक्ट हिम अंटिल द एंड। स्रिल्स की आंखों से आंसू बह निकले। तभी बूम, एक और भीषण एक्सप्लोजन हुआ। धीरे धीरे धूल छटी और उसी पल हेल का सिर जमीन पर पड़ा था। स्रिल्स का दिल टूट गया। उसने मानने से इनकार कर दिया। फादर, वो पुकारना चाहती थी लेकिन आवाज गले में अटक गई। अपने पिता की मौत देखने के बाद उसके पास कोई चॉइस नहीं बची।
बैकअप फोर्सेज आ चुके थे पूरे महाद्वीप में। तलुआ समेत लोग जश्न मना रहे थे। हजारों सालों में पहली बार डीमन किंग की मृत्यु, हर तरफ सेलिब्रेशंस है, लेकिन स्रिल्स के लिए ये सब सिर्फ दर्द था। कुछ समय बाद वो तलुआ छोड़कर अरसाल लौट आई। वही जगह है जहां उसने पहली बार अपने पिता के लिए काम शुरू किया था। उसने तय किया, मैं यहां से नया जीवन शुरू करूंगी और अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। बैक टू द प्रेजेंट। स्रिल्स ने सच रिवील किया, मैं सबको मिटाने वाली हूं। शुरुआत एरसल से। रेन को यकीन नहीं हो रहा था, डीमन किंग की बेटी। केला का चेहरा खिंच गया। उसने सोचा, मैं मुश्किल से अपने डिमोनिक सिबलिंग से बचा था और अब एक और, भले ही खून का रिश्ता ना हो, फिर भी एक और डीमन सिबलिंग। स्रिल्स ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, अरसाल डीमन किंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है मैजिक कंट्री। जितना ज्यादा जिंदा रहेगी उतनी जल्दी तुम मरोगे। केला समझ गया, वो सही थी। गेम्स में भी मेजेस हमेशा वॉर का बैकबोन होते थे। अगर उन्हें बढ़ने दिया तो सबसे पहले निशाना वही बनेगा। तभी एक मेज चिल्लाया, एक्सप्लोजन की खबर फैल चुकी है, सब लोग इसी घर की तरफ आ रहे हैं, क्रेडिट किसी और को मत लेने देना। उसने आदेश दिया, माना लिमिट भूल जाओ, सब कुछ झोंक दो। केला ने गुस्से में कहा, इन लोगों ने हमें साधारण इंसान समझा और बिना सोचे हम पर हमला कर दिया। रेन को केला का बदला हुआ रूप अजीब लग रहा था। केला ने अपना डिस्गाइज हटाया, असली डिमोनिक फॉर्म सेल्फ डिफेंस। उसने ठंडे स्वर में कहा। स्रिल्स चौंक गई। उसने उस एनर्जी को महसूस किया। फादर, वो माना हेल की थी। दैट नाइट एक अंतहीन युद्ध छिड़ गया। रेन की नजर में ये एक मैसेकर था, लेकिन स्रिल्स के लिए अरसल उसका दूसरा घर था। वो हर गली हर रास्ता जानती थी। गवर्नमेंट की मुख्य फैसिलिटीज नष्ट कर दी गई। मैजिक एकेडमी राख बन गई। केला ने हेल की माना से उन सबको कुचल दिया जो फेस्टिवल के नशे में पावरफुल बने बैठे थे। उसकी तलवार एक पल के लिए भी नहीं रुकी। टीम वर्क के सामने मैजिक नेशन आर्सल टिक नहीं पाई। बूम! पूरा शहर आग में डूब गया। आसमान तक लपटें फैल गईं। एक मेज पत्थरों के नीचे दबा, फिर भी चिल्लाए, मैं डीमंस को कभी माफ नहीं करूंगा। अगले ही पल वो जलकर राख बन गया। स्रिल्स ने ठंडे स्वर में कहा, माफ करना, मैं ही वो हूं जो कभी माफ नहीं करेगी। अरसाल के बाद टाल्कन स्क्वाड और फिर महान साम्राज्य तलुआ, मैं सबको खत्म कर दूंगी। केला सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, इतना सब? ब्रेन ने सोचा, यह अब बदले की कहानी नहीं रही, यह एक नए डीमन किंग के उदय की शुरुआत थी। इम्पॉसिबल। केला मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, अब जब हमने एक दूसरे की मदद कर ली है तो यहीं अलग हो जाते हैं। स्रिल्स ने उसे रोक लिया। रुको। उसकी आंखें तेज थीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस माना को नहीं पहचानूंगी? तुम दूसरे बेटे हो, है ना? केला समझ गया, छुपाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, उसने सीधे जवाब दिया। स्रिल्स हाँफ गई तो ये सच था। अगले ही पल केला को एहसास हुआ वो ट्रैप में फंस गया था। स्रिल्स सिर्फ अंदाजा लगा रही थी, बस थोड़ी सी शंका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पारंपरिक अर्थों में बेटी नहीं हूं, मैं एक म्यूटेंट हूं जिसे फादर की ब्लड ऑरा से बनाया गया, लेकिन इसी वजह से मैं तुम्हें और भी ज्यादा एक्नॉलेज करती हूं। उसने आगे कहा, मुझे तुम्हारे जन्म के बाद बनाया गया था, इसलिए वो मुस्कुराई। ओल्डर ब्रदर। केला का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने सख्ती से इनकार कर दिया। स्रिल्स ने इसे अलग तरह से समझा, तो तुम फादर का बदला लेना चाहते हो? उसने हाथ आगे बढ़ाया, मेरे साथ चलो। केला के दिमाग में, मैं घर से भागा था, रिवेंज माय एस। स्रिल्स ने गहराई से उसे देखा, तुम भाग नहीं रहे हो, है ना? तुम ही आखिरी ब्लड लाइन हो, फादर का आखिरी बच्चा। रेन डर गई। उसके मन में बस एक दुआ कह दो कि हाँ, वरना ये हमें मार डालेगी। केला ने गहरी सांस ली। मैं बदला लूंगा। अंदर ही अंदर वो जानता था इस वक्त उसके पास कोई और चॉइस नहीं। स्रिल्स मुस्कुराई, तो चलो सब कुछ जला देते हैं। केला ने सिर हिलाया। हाँ, उसे अरसाल की मैजिक चाहिए थी और स्रिल्स उन्हें सब जानती थी। रिवेंज एक बहाना था, असल में वो समय खरीद रहा था। उसे अभी जिंदा रहना था। मीनवाइल एक मेज जो दीवार के पीछे छुपा था सब सुन चुका था। उसने तुरंत रिपोर्ट भेज दी। तलुआ रॉयल कास्टल, महान राजा भोजन कर रहा था। क्या बात है? उसने पूछा। संदेशवाहक कांपते हुए बोला, टाल्कन स्क्वाड की स्रिल्स एक डीमन है। राजा की भौहें सिकुड़ी। फिर अरसाल के मेजेस ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन केला प्रकट हुआ और अरसाल को जलाकर राख बना दिया। बैंग! राजा ने मेज पर जोर से हाथ मारा। हेल का बेटा अरसाल में वो गुस्से से कांप रहा था। अगर ये बात फैली, टलुआ हंसी का पात्र बन जाएगा। उसने दहाड़ा, स्रिल्स और केला दोनों को मार दो। लोगों को पता चलने से पहले उसने धमकी दी, अगर उनके सिर नहीं लाए तो तुम्हारी कुर्सी जाएगी। संदेशवाहक हेडन घुटनों पर झुक गया। मैं उन्हें मारूंगा। वो मुड़ा। कांच के इनक्लोजर में डीमन किंग हेल का सिर रखा था। हेडन ने दांत भींचे। तुम्हारी ब्लड लाइन मुझे चैन से नहीं रहने देगी। मैं सबको जला दूंगा। किलियन स्क्वाड का क्या? किसी ने पूछा। संदेश पहुंच चुका है, किलियन लौट रहा है। किलियन तलुआ का सबसे ताकतवर नाइट। किलमन से भी ऊपर। केला और स्रिल्स को मारने के लिए उसे चाहिए। एल्सवेयर एक सुनसान जगह किलियन को खबर मिली, किलमन मर चुका है। उसकी मुट्ठी कस गई। कैसे? उसने अपनी जान देकर डीमन किंग को मारा। किलियन ने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग उठा। कंसर्न्स हिम। नाइट ने जवाब दिया, तालिया को आपकी जरूरत है केला को हंट करने के लिए। किलियन हंसा भी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तालिया क्या चाहती है? डीमंस ने मेरे भाई को मारा है और अब मैं इस कॉन्टिनेंट का हर डीमन मारूंगा। उसके चारों ओर प्रोटेगनिस्ट लेवल ऑरा दबाव बनाती हुई फैल गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, स्टार्टिंग विद केलन। अब पता नहीं तुम लोगों का क्या मानना है, लेकिन ओवरपावर्ड विलन का इंट्रो ऐसे ही होना चाहिए। बैक टू आवर एमसी। केला चौंक गया। इतना सारा खाना इसे खाएगा कौन? स्रिल्स ने बेपरवाही से कहा, अगर पेट भर गया है तो मत खाओ, मेरे लिए तो ये भी कम है। रेन ने आंखें चमकाई, तुम मोटी क्यों ही होती? कोई सीक्रेट है? स्रिल्स ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर जल्दी अंदर जाए और जल्दी बाहर निकले तो मोटापा नहीं आता। रेन एनलाइटनमेंट मोड में चली गई तो ये मिरेकल थियरी है। केला को सुकून मिला। कम से कम स्रिल्स उसे मारने नहीं वाली थी, टार्म और कल्डेरा की तरह। फिर एक डर, क्या वो मुझसे जलन करेगी? मैं मेन
सेम ब्लड लाइन हूँ। केला ने सीधा पूछ लिया, क्या तुम्हें मुझसे कोई नफरत है? क्योंकि मैं फादर का बायोलॉजिकल बच्चा हूँ। स्रिल्स ने बिना रुके कहा, हाँ इतनी कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। केला ने मन ही मन कहा, एक्सपेक्टेड। लेकिन फिर उसने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर वही खून है जिसे मैंने हमेशा प्यार किया, जिसे मैंने सम्मान दिया, इसलिए मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, बल्कि मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी होगी। हर हाल में केला सन्न रह गया। ये उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। स्रिल्स ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें जिंदा रखूंगी। केला का चेहरा लाल हो गया था। थैंक्स। रेन कंफ्यूज हो गई, ये ब्लश क्यों कर रहा है? उसने झट से मांस का टुकड़ा केला के मुंह में ठूंस दिया। खा लो, माना बहुत खर्च किया है। केला बोला, मुझे भूख नहीं है। रेन ने हाथ कमर पर रखे, मैं तुम्हारी हेल्थ मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। केला ने आंखें घुमाई, काम डाउन, नाइट प्लान, और साल की खबर बाकी देशों तक पहुंच जाएगी। डीमन हंटर्स इकट्ठा होंगे। सिल ने कहा, यहाँ सोना सेफ नहीं है। केला मुस्कुराया, एक्चुअली यही सबसे बेस्ट जगह है। थोड़ी मेहनत से ये इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस बन जाएगी। उन्होंने टेरेन बदल दिया, हिडन पाथ्स, बैरियर फॉर्मेशंस, सीक्रेट फोर्ट्रेस कंप्लीट। आराम करते हुए केला ने फाइट का एनालिसिस किया। इतना माना खर्च करने के बाद उसे तुरंत आराम चाहिए था। फिर उसे याद आया, डीमन किंग भी फाइट के बाद रेस्ट करता था। स्रिल्स, जिसने उससे भी ज्यादा माना यूज किया, उसे और लंबा रेस्ट चाहिए था। फोर्ट्रेस की प्रोटेक्शन में सब सेफली रिकवर करने लगे। मीनवाइल रॉयल कासल हॉर्न ब्लोज, ये सिग्नल था टवान की सेकंड स्क्वाड के आने का। टाल्सन ऑफ व्हाइट, किंग को बताया गया टाल्सन ऑफ व्हाइट आ चुकी है। किंग ने कहा, सिर्फ देखकर ही गूज बम्स आ जाते हैं। उसने उनका स्वागत किया, वेलकम बैक मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड। किलियन के पीछे खड़ी लड़की बोली, आप बहुत स्ट्रॉन्गर लग रहे हो। इतने कम टाइम में कई गुना जनरल किलमन देखते तो खुश हो जाते। डीड, एल्फ ईयर्स वाली महिला ने डांटा। डीड पहचान गई। ऑड्रिया, एक विशाल आदमी, बोला, क्या हमें सच में किंग की समन माननी चाहिए? मेरा गुस्सा केला को मारकर भी ठंडा नहीं होगा। किलियन ने उसकी तरफ देखा, सॉरी लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कर्ली ने सिर हिलाया। वो व्हाइट हेयर्ड प्रीस्टेस की बात कर रही थी इनसाइड द कासल। थोड़ी देर बाद सभी लोग हेल के सिर के सामने खड़े थे। किलियन ने आखिरकार अपने भाई के कातिल को देखा। डीड ने मुंह बना लिया, डिस्गस्टिंग। ऑड्रिया ने उसे घूरा, चुप रहो। किलियन ने कर्ली से पूछा, सिर्फ सिर से ट्रैकिंग स्पेल काम करेगा? कुर्ली ने शांत स्वर में जवाब दिया, पॉसिबल है। इस पर लगे ब्लड स्टैंड्स सेम ब्लड लाइन वालों को ढूंढने में मदद करेंगे। हेल का सिर धीरे धीरे चमकने लगा। किलियन ने ठंडे स्वर में कहा, डेमन किंग हेल, अपनी आंखें खुली रखो और देखो हम अब क्या करने वाले हैं। बैक टू श्रील्स एंड केल्ला। कुछ समय बाद श्रील्स ने कहा, रेस्ट हो चुका है, अब उन बास्टर्ड्स को खोजने का समय है। रेन ने पूछा, सेकंड स्क्वाड। श्रील्स ने समझाया, तलवा को शुरू से ही उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट स्क्वाड डीमन किंग को मार पाएगी। वो बस एक्सपेरिमेंट थी, असल ताकत सेकंड स्क्वाड में डाली गई थी। टाल्सन ऑफ व्हाइट। केला ध्यान से सुन रहा था। ये वही स्क्वाड थी किलमन के छोटे भाई किलियन की कॉम्बैट जीनियसेस से भरी एक एलीट यूनिट। केला के मन में सवाल उठा, क्या पिता का कातिल इनसे कमजोर था? श्रील्स ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, टाल्सन ऑफ व्हाइट किलमन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। कितना मैं एस्टिमेट भी नहीं कर सकती। केला का चेहरा गंभीर हो गया। रेन ने पूछा, तो टालुआ पर अटैक कैसे करेंगे? श्रील्स बोली, टाल्सन ऑफ व्हाइट आइसोलेशन ट्रेनिंग में थी, उन्हें वापस बुलाने में वक्त लगेगा, इसलिए हमें जल्दी टलुआ गिराना होगा। केला जानता था टलुआ अरसाल से कई गुना बड़ा है, यहाँ लग काम नहीं आने वाला था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने श्रील्स से कहा, जरा सोचो, केला को हंट करने का क्वेस्ट है तो चांसेस हैं टाल्सन ऑफ व्हाइट ऑलरेडी बैक टुगेदर हो। उसने साफ कहा, 3 लोग टलुआ पर अटैक करें, ये नॉनसेंस है। हमें चाहिए एक आर्मी और एक बेस। रेन की आंखें फैल गईं। आर्मी बेस? केला ने कहा, ऐसी आर्मी जो टाल्सन ऑफ व्हाइट से भी ना हारे, और ऐसा बेस जो टालुआ की पूरी सेना इन्वेड करके भी ना गिरा सके। उसने धीमे से कहा, हम बनाएंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट डंजन। श्रील्स मुस्कुराई। रेन पूरी तरह ओवरवेल्म्ड थी। केला ने गंभीर स्वर में जोड़ा, अनसर्टन बैटल्स गैम्बल नहीं होते, वरना अंजाम मेरे पिता जैसा होगा। उसने फैसला कर लिया था, डंजन बनाएंगे, आर्मी खड़ी करेंगे और तलुआ से वॉर करेंगे। रेन पूरी तरह हुक्ड हो चुकी थी। श्रील्स ने सिर हिलाया, तुम गलत नहीं हो। फादर के बेटे से कम एक्सपेक्ट भी नहीं था। केला अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता है। नाइस सेव। श्रील्स अब पूरी तरह एनर्जाइज्ड थी आर्मी के लिए। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ। रेन भी जोश में थी। लेट्स डू इट। दोनों महिलाएं पूरी तरह हाइप्ड थीं। केला ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा, परफेक्ट, टाइम स्टॉल हो रहा है। मैं अपना वर्ल्ड बनाऊंगा जहां कोई दखल नहीं देगा। उसके दिमाग में एक नक्शा उभरा जो रियलिटी में असंभव था, लेकिन उसके लिए वो था परफेक्ट वर्ल्ड। केला पूरी तरह डिटरमिन्ड था। उसने श्रील्स से पूछा, तुम्हें कुछ ट्रस्टवर्दी डीमंस पता है? श्रील्स ने सिर हिलाया, हाँ कई हैं। केला ने साफ कहा, हमें सबसे पहले ऐसा डीमन चाहिए जिसे जियोग्राफी और टेरेन की डीप नॉलेज हो। श्रील्स कुछ देर सोचती है, फिर उसकी आंखें चमक उठती हैं, मुझे कोई पता है। और फिर तीनों उस डीमन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जर्नी बिगिंस। रास्ते में केला ने अरसाल की मैजिक सीखनी शुरू कर दी। ये वो लेवल की मैजिक थी जो कोई नॉर्मल इंसान इतने कम टाइम में सीख ही नहीं सकता। लेकिन डीमन किंग के ब्लड की वजह से केला बहुत तेजी से सीख रहा था। वो मैजिक अपने खुद के हाथों से कास्ट कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था वो अपने गोल के और करीब आ रहा है। 4 दिन बाद वो लगभग पहुंच चुके थे। रेन ने चारों ओर देखा, इतनी बैरन जगह में कोई डीमन क्यों रहेगा? श्रील्स ने जवाब दिया, ये जगह हमेशा ऐसी नहीं थी जब तक टोल्किन ने यहाँ एम्बुश नहीं किया। रेन कंफ्यूज हो गई। तभी श्रील्स ने कहा, किसी भी हालत में हिलो मत, एनकाउंटर विद अर्थ डीमंस। अचानक एक गुस्से में भरा डीमन बाहर आया। उसने चिल्लाकर कहा, टोल्किन की फोर्सेस से कहो हमें छोड़ दें। क्या फिर से हमें खत्म करने आए हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। और अगले ही पल उसने श्रील्स को स्पीयर से स्टैब कर दिया, ठीक वैसे ही जैसा श्रील्स ने एक्सपेक्ट किया था। लगता था डीमंस को
अभी तक उसके बारे में पता नहीं था। रेन शॉक में थी। तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? सच बता दो। केला ने रेन को रोका। शांत रहो बस, देखो डीमन ने स्रिल्स से पूछा, लड़ क्यों नहीं रही क्या? हम तुम्हारे लिए वर्दी नहीं है। स्रिल्स ने धीरे से घुटनों पर बैठकर सिर झुका लिया। माफ करना तुम्हारा गुस्सा, जब तक चाहे मैं सहूंगी। ये देखकर डीमन पूरी तरह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये पोज सिर्फ डीमंस जानते थे। स्रिल्स ने कहा, मैं भी डीमन हूँ और तुम सबसे माफी मांगती हूँ। अर्थ डीमंस हैरान थे, लेकिन तुम तो टोल्कन के साथ आई थी। तभी केला आगे बढ़ा। उसने अपना ट्रू फॉर्म दिखाया और शांत आवाज में बोला, ये सच कह रही है और मैं डीमन किंग हेल का आखिरी जीवित बेटा हूँ। उसने कहा, मेरा नाम केला कलाल्डन है। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, ये झूठ नहीं बोल रही। अर्थ डीमंस ने उसकी ऑरा महसूस की, शुद्ध भयानक डिमोनिक एनर्जी। एक डीमन चिल्लाया, ये सच में डीमन किंग का बेटा है, यंग मास्टर केला। अगले ही पल सभी अर्थ डीमंस घुटनों पर बैठ गए। हम अर्थ डीमंस आपका स्वागत करते हैं, योर हाइनेस केला कलाल्डन। रेन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। स्रिल्स भी मुस्कुरा रही थी। उसने केला से कहा, उन्होंने तुम्हें राइटफुल हेयर मान लिया है। हिडन सिटी रिवील्ड। जमीन में एक दरार खुली और नीचे एक पूरा सेटलमेंट दिखाई दिया। केला चौंक गया। इतना बड़ा शहर जमीन के नीचे, बिना मैजिक, सिर्फ नेचुरल मटेरियल से मजबूत। आर्किटेक्चर, सिटी प्लेसमेंट परफेक्ट था। अगर अर्थ डीमंस खुद सामने ना आते तो कोई कभी जान ही नहीं पाता। केला ने कहा, तुम सही थी स्रिल्स, हमें इनकी सख्त जरूरत थी। स्रिल्स ने गर्व से कहा, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। फिर वो पास आकर धीमे से बोली, वैसे एक और भी है, एक एक्सेलेंट वॉरियर। केला ने पूछा, कौन? स्रिल्स ने जवाब दिया, जब टोल्कन डीमन किंग के कासल की तरफ जर्नी कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने इस सिटी को डिस्कवर कर लिया था। टू बी कंटिन्यूड। डगलस, सन ऑफ द अर्थ डीमंस। बहुत पहले जब टोल्कन वहां पहुंचे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि डीमंस इतनी जगह में छुपे हुए हैं। उन्होंने तय कर लिया, एक भी अर्थ डीमन जिंदा नहीं बचेगा। तालिया के सैनिक आए और अर्थ डीमंस भागने लगे। बच्चे चीख रहे थे। मदद के लिए जनरल किलमन के आदेश पर पूरा जंगल जो उस अंडरग्राउंड सिटी को छुपाता था, राख बना दिया गया। अर्थ डीमंस एक्सटिंक्शन के कगार पर थे। तभी एक डीमन सामने आया। उसने बच्चों को अपनी पीठ के पीछे छुपाया और चिल्लाया, तुम कैसे उन लोगों को मार सकते हो जिन्हें लड़ना भी नहीं आता, जिनके पास वॉरियर की कोई प्राइड भी नहीं? मैं उन्हें छूने नहीं दूंगा। ये स्रिल्स की जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी डीमन को बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते देखा। किलमन ने पूछा, नाम? वो बोला, डगलस, अर्थ डीमंस का बेटा। किलमन ने उसे घूरा, काश तू इंसान पैदा हुआ होता। और फिर लड़ाई रोकने का आदेश दिया गया। टोल्कन आगे बढ़ गए डीमन किंग के कासल की तरफ। डगलस को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। स्रिल्स ने कहा, तुम्हारी बहादुरी ने पूरी ट्राइब को बचा लिया। डगलस बस खड़ा रह गया, बच्चे जिंदा बच गए। बैक टू प्रेजेंट। रेन यकीन नहीं कर पा रही थी, इतना बड़ा काम उसने अकेले किया। केला सोच में पड़ गया। एक ऐसा अर्थ डीमन जो कॉम्बैट भी कर सकता हो, उसके लिए ये किसी ड्रीम से कम नहीं था। मुझे डगलस से मिलना है। ओल्ड मैन ने चेतावनी दी, वो स्टबन है, कोई और चुन लो। केला ने साफ कहा, नहीं, मैं उसे ही साथ ले जाऊंगा। कॉन्फ्रंटेशन विद डगलस। डगलस सामने खड़ा था। केला बोला, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? डगलस ने जवाब दिया, तुम डीमन किंग के बेटे हो, लेकिन मैं तुम्हारा नौकर नहीं। केला ने पूछा, और अगर मैं फोर्स इस्तेमाल करूं? डगलस की आंखों में आग थी, तो मरूंगा। लड़ते हुए मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा। ये मेरी जमीन है। केला को समझ आ गया, ये आदमी हद से ज्यादा स्टबन है। वो टैवर्न की तरफ चल पड़ा और वहीं स्रिल्स और रेन को देखा। दोनों नशे में खुलकर हंस रही थीं। केला भी, ट्राई करो। अर्थ डीमंस की लिकर पकड़ा दी और हमारा बॉय टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाया। द ट्रैप। रात को कुछ डीमंस हाथ में एक्स लिए केला के कमरे में घुसे। एक डीमन ने बुदबुदाया, कावर्ड केला, और वार कर दिया, लेकिन उसकी आंखें फैल गईं। वो गायब कैसे हो गया? केला जाग चुका था। वो पहले ही सब समझ चुका था। स्मिथी में बने नॉन वेपन रिस्ट्रेंट्स, इनविजिबल बैरियर वाली दीवार और गांव में कहीं भी कोई यंग डार्क एल्फ नहीं, सब कनेक्ट हो गया। केला की आंखें ठंडी हो गईं। उसने मना से लिपटे हाथों से उन सबको काट डाला। डगलस ने किलमन से ये नहीं कहा था कि वो बच्चों को मरने नहीं देना चाहता। उसने कहा था कि वो उन्हें सौंप नहीं सकता। मतलब वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो उन्हें छुपा रहा था। डगलस चीख पड़ा, तुम्हें कैसे पता? हिडन डोर। केला ने उसे पकड़ा, दरवाजा खोलो। डगलस ने गुलाबी मार्बल निकाला और दीवार पर रखा दरवाजा खुला। अंदर लापता डार्क एल्व्स, भूखे डरे हुए, जिंदा लाश, जैसे रेन और स्रिल्स दौड़कर आए। केला, ठीक हो? केला बोला, मेमोरी ट्रांसफर करो। स्रिल्स ने डार्क एल्फ को पकड़ा। काले ऑब्स बनाए और मेमोरीज बहने लगी। हेलिश मेमोरीज। वहां माओं को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता था। बच्चों को जन्म लेते ही बेचने के लिए चुना जाता था। ह्यूमन नोबल्स उन्हें खरीदते। कीमती माल की तरह कभी कभी कोई पकड़ा गया। एडल्ट उन्हें बाहर की फॉर देयर चिल्ड्रन, इवन इफ जस्ट वन। मरने से पहले उन डार्क एल्फ पेरेंट्स की बस एक ही ख्वाहिश थी, अगर हम नहीं भी बच पाए तो कम से कम हमारे बच्चे इस पिंजरे से बाहर की दुनिया देख सकें। ये सुनते ही केला का दिमाग फट गया। उसने अर्थ डीमंस की तरफ देखा, तुम सब साले दरिंदे हो। और फिर उसने डगलस को इतना जोर से मारा कि दीवार में धंस गया। कैटलास नहीं, अब वो सच में एटलस बन चुका था। डगलस का असली चेहरा। स्रिल्स, समझ गई, तुम उन्हें बचा नहीं रहे थे, तुम उन्हें स्मगल कर रहे थे। डगलस हंसा, सही कहा, डार्क एल्व्स रेयर ब्रीड हैं। ह्यूमन नोबल्स उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। नेचर उन्हें प्यार करती है, शांत जगहों पर बसाती है, इसलिए ये परफेक्ट लाइवस्टॉक है। रेन कांप उठी। स्रिल्स की आंखों में आग थी। केला की मुट्ठी मना से भर गई। उसने सोचा, मैंने अपने पिता की टैरनी सही, लेकिन इन बच्चों ने उससे भी बदतर नरक जिया है। मैं अब चुप नहीं रहूंगा। उसने कहा, आज हम किलमन का अधूरा काम पूरा करेंगे, इस जगह को साफ कर देंगे। अर्थ डीमंस की बगावत। डगलस चिल्लाया, सिर्फ 3 दुश्मन हैं, सब हमला करो। पूरी भीड़ केला, रेन और स्रिल्स पर टूट पड़ी। एक ऑर्क चिल्लाया, केला तो कायर है, हमें उसे राजा मानने की जरूरत नहीं। रेन गर्जी, वो अगला डीमन किंग बनेगा। डगलस नंगे हाथों से केला पर झपटा। केला समझ गया, ये गेम नहीं है, ये जिंदगी है। डार्क एल्व्स का डर। डार्क एल्व्स दूर से सब देख रहे थे, क्या ये हमारे लिए लड़ रहे हैं? एक औरत ने वुड को रोका,
अगर हार गए तो हमें फिर टॉर्चर किया जाएगा। वुड कांपने लगी, उसके दिमाग में पुरानी चीखें गूंजने लगी। कैला ने देखा, उसने डगलस से कहा, तुम इन चीखों को सुन रहे हो, मैं इन सब का हिसाब लूंगा। अर्थ और फॉरबिडन पावर। डगलस ने जेब से कुछ निकाला और निकल गया। सब अर्थ और खाओ। हारना मतलब सब कुछ खो देना। सबने खा लिया। रेन कांप गई, ये तो सिर्फ लेजेंड था। थ्रिल्स बोली, लाइफ स्पैन के बदले ताकत को कई दर्जन गुना बढ़ा देता है। डगलस का शरीर फटने लगा, मांसपेशियां राक्षस जैसी वो दहाड़ा, मैं तुझे मार डालूंगा। कैला वुड की हिम्मत। डगलस ने कैला पर घूंसा ताना, लेकिन अचानक बेलें निकली और उसे जकड़ लिया। एक डार्क एल्फ आगे आई। मैं फिर कभी टॉर्चर नहीं सहूंगी। वुड, डगलस गरजा, तुझे जिंदा खाल उतार दूंगा। लेकिन कैला बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने डगलस के सीने को भेद दिया और वुड से कहा, थैंक्स, मुझे लगता है मुझे तुम पसंद हो। वुड की सांस रुक गई। हेल्स फायर एरो। डगलस ने फिर जोर लगाया। उसका शरीर और बड़ा हो गया। उसने वुड की गर्दन पकड़ ली। तेरा सिर अलग कर दूंगा। कैला बहुत दूर था, उसे डिस्टेंस अटैक चाहिए था। उसने खुद को मजबूर किया और अचानक वो अपनी कॉन्शियसनेस में पहुंच गया। एक धुंधली आकृति। तुम इडियट हो, पर अभी लेक्चर का समय नहीं। कैला चिल्लाया, मुझे उसे बचाना है। आकृति बोली, तुम अभी पूरा पावर नहीं संभाल सकते, लेकिन एक चीज है जो तुम अभी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वो वापस अपनी देह में था। उसके हाथ में हेल्स फायर एरो। उसने बो खींचा। वुड, खुद को बचाओ। वुड ने वाइन्स से खुद को ढक लिया। कैला की आवाज गूंजी, डगलस, ये तुम्हारे सारे पापों का अंत है। रिलीज। एरो सीधा दिल में। डगलस जला, चीखा, बचाओ, लेकिन आग उसे पूरी तरह निगल गई। राख तक नहीं बची। कैला ने आसमान की तरफ देखा। वो चीज जो मैंने देखी थी वो कौन था? और पीछे रेन अब भी ऑक्स से घिरी थी। थ्रिल्स गाली दे रही थी क्योंकि वो स्प्लैश मैजिक नहीं चला पा रही थी और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। सीलिंग हिल रही थी। कैला ने सबको कहा, डोंट वरी, मैं इसे एक फ्लैश में फिनिश कर दूंगा। उसने एक साथ 3 एरोज रिलीज किए और उन सब में डीमोनिक फायर था। एक ही पल में कई ऑर्क्स जलकर राख बन गए। थ्रिल्स खुश हो गई। फायर एरो, वो भी डिमोनिक एनर्जी के साथ। केला, तुम्हारा मना काफी स्ट्रांग हो चुका है। केला अपनी लॉन्ग रेंज अटैक से बहुत प्लीज था। नाइस, वेरी नाइस। अब ऑलरेडी रात हो चुकी थी। सब कुछ फाइनली खत्म हो गया था। थ्रिल्स बोली, ये अर्थ ओर्स मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हैं। रे ने घबरा कर कहा, मुझे पता ही नहीं था कि ये ओर्स ऑर्क्स की लाइफ स्पैन को ही बर्न कर देते हैं। तब केला को समझ आया कि इस चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और इसी के साथ सारे डार्क एल्व्स फ्री हो गए। केला ने उनसे कहा, दुबरा कभी इन जैसे बस्टर्ड्स के हाथ मत चढ़ना, अपनी लाइफ फ्रीली जियो। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में फ्री हैं। हम अपने बच्चों को भी इस हेलिश जगह से ले जा सकते हैं ना? उन्होंने पूछा। हाँ, अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। सभी घुटनों पर गिर पड़े और आंसुओं के साथ केला को थैंक करने लगे। थ्रिल्स ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लगता है हम अर्थ डीमंस को अपना सबऑर्डिनेट नहीं बना पाएंगे। उन बास्टर्ड्स ने हमें ट्रिक कर दिया। रेन बोली, शेम है, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। तब केला ने एक चुपसी लड़की, वुडिश, की तरफ देखा। तुम यहां पैदा नहीं हुई थी ना, तुम्हें किडनैप किया गया था। वुडिश ने धीरे से कहा, यस। तुम्हारे पास कोई फैमिली मेंबर भी नहीं जिसके साथ तुम रह सको? यस। थोड़ी देर चुप रहने के बाद केला बोला, हमारे साथ चलो। वुडिश डर गई, पर मैं अर्थ डीमन नहीं हूं और टेरेन नेविगेशन में भी टैलेंटेड नहीं हूं। मैं किसी काम की नहीं हूं। उसे दार लग रहा था अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करने से। केला मुस्कुराया, तुम नेचर की ब्लेसिंग पाने वाली एक एल्फ हो, और आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम डेंजर के सामने सबसे ज्यादा ब्रेव हो। इतना काफी है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उठो, तुम मुझे फॉलो नहीं करोगी, तुम मेरे साथ चलोगी। वुडिश उसके हाथ को देखती रही। आंखों में आंसू थे। यूज अपने पेरेंट्स के चेहरे तक याद नहीं थे। कहीं अबैंडन हो गई थी, फिर किडनैप करके यहां लाई गई और पूरी जिंदगी उस हेल में कैद रही। उसे लगता था वो वहीं मर जाएगी। आंसून बहते हुए उसने पूछा, क्या मैं सच में यहां से जा सकती हूं? हाँ। उसने केला का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। उस रात कई डार्क एल्व्स अपनी प्रिजन से बाहर निकले। अर्थ डीमंस खत्म हो चुके थे, और जो कैप्चर हुए थे वो सब फाइनली फ्री हो गए। डार्क एल्व्स धीरे धीरे उस डरावनी जगह से बाहर निकल रहे थे। केला को चिंता हो रही थी क्योंकि उन्होंने कभी आउटसाइड वर्ल्ड नहीं देखा था, लेकिन वो नेचर लव्ड डीमंस थे। कहीं भी रहें, उस हेल से तो बेहतर ही होगा। केला उन्हें जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद रेन लेक्चर मोड में आ गई। तुम न्यूबी हो, समझी, हमें सुनना चाहिए तुम्हें। थ्रिल्स ने सजेस्ट किया, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां रिवर फ्लो करती हो। वुड ने एक डायरेक्शन पॉइंट किया। मुझे यहां से पानी की स्मेल आ रही है। रेन ने स्कॉफ करते हुए कहा, हाँ, काफी अच्छी हो तुम।
वो क्लियरली अपना डोमिनेंस शो करना चाहती थी। केला ने पूछा, रिवर ढूंढने की जरूरत क्यों है? श्रील्स बोली, हम बस ऐसे चलते नहीं रह सकते, हमें कोई राइड चाहिए, और रिवर मिलेगी तो राइड मिलना इजी होगा। रेन ने मजाक में कहा, फिर तो ड्रैगन पकड़ लेते हैं। श्रील्स ने आंखें घुमाई, ड्रीमिंग बैंड करो, यूनिकॉर्न भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। केला ने वुड की बताई डायरेक्शन फॉलो करने का फैसला किया। कुछ देर बाद वो सच में रिवर पर पहुंच गए और वहां 2 यूनिकॉर्न्स पानी पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रेजेंस सेंस की, वो तुरंत भाग गए। जमीन पर एक जायंट मॉन्स्टर फुटप्रिंट छोड़ गए, बिल्कुल ड्रैगन जैसा। रेम फिर से एक्साइटेड हो गई। देखा, ड्रैगन यहीं कहीं है। सीरिल्स ने फिर दांता, यहां कोई ड्रैगन नहीं होता। उसी रात अर्थ डीमन सेटलमेंट पर कर्ली पहुंच चुकी थी। वहां सिर्फ एक डीमन जिंदा था जो मदद के लिए रो रहा था। प्रीस्टेस ऑड्रिया ने रियलाइज किया कि वो ही सिर्फ सर्वाइवर था। वो लाशें के बीच खाड़ी कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। बॉनफायर, मीट ग्रिलिंग, कैंप। डीड ने कहा, फैमिली ट्रैकिंग स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा? कुडले बोली, मल्टीपल इंडिविजुअल्स डिटेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग जगह पर। कुलका गुस्से में बोला, इतने सारे हेल्स चिल्ड्रन बचे ही कैसे? इसमें से कौन केला है? कोई तरीका नहीं? उसने पूछा। कुडली ने सिर्फ एक शब्द कहा, नो। किलियन ने डिसीजन लिया, तो फिर बाकी डीमंस को हंट करना ही होगा, पहले केला को ढूंढना। कर्ली ने कहा, मैं खुद को लिमिटेड डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट कर सकती हूं, यह ज्यादा फास्ट होगा। डीड मुस्कुराया, ग्रेट, तब तक हम स्लॉटर नहीं, क्लीन अप करते रहेंगे। और फिर पहली बार कर्ली ने अपनी स्लीपी आंखें पूरी तरह खोली। उसकी प्यूपल्स ब्लू थी और बीच से बिल्कुल खाली। वो टेलीपोर्ट हो गई। प्रेजेंट टाइम। कर्ली को हेल्स चाइल्ड की फेंट एनर्जी फील हुई। उसने देखा एक डीमन वुडन पैलेट के नीचे फंसा हुआ था। क्या यहां से केला गुजरा था? उसने पूछा। डीमन ने कहा, यस। उसने हमारी पूरी ट्राइब वाइप आउट कर दी। वो कहां गया? कर्ली ने पूछा। पता नहीं, प्लीज मुझे बचा लो। बैंग? कर्ली ने उसका हेडशॉट कर दिया। काम का नहीं जब कुछ पता ही ना हो। और फिर वो फेंट एनर्जी ट्रेस फॉलो करते हुए बस इतना बोली, केला। मीनवाइल रिवर के पास केला और बाकी लोग फाइनली रिवर के किनारे पहुंच चुके थे। केला ने वुड से कहा, तुमने सिर्फ सेंट से हमें इतनी दूर से रिवर तक ले आई? वुड शर्माट हुए बोली, थैंक यू। रे ने तुरंत दान दिया, ज्यादा हवा में मत उड़ना। वुड ने सीधा सिर झुका दिया। सॉरी। केला ने कहा, हमने पिछले 2 दिन से ठीक से खाया भी नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही है। रेन बोस्ट करने लगी, फिशिंग में मैं एक्सपर्ट हूं। पर सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही मछलियां पानी से उड़ती हुई वुड की गॉड में आ गिरे। केला शॉक्ड रह गया। तुमने ये कैसे किया? वुड ने धीरे से जवाब दिया, मैंने सिर्फ पानी के फ्लो को कंट्रोल किया। वुड ने अपनी पावर ऑफ नेचर दिखाई और ये देखकर श्रिल्स काफी इंप्रेस हो गई। पर हमारी जेलस गर्ल रेन को लगा जैसे उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही हो। मैं अभी फायर स्टार्ट कर देती हूं, रेन तुरंत बोल पड़ी। श्रिल्स ने यूज रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, केला बिना सोचे बोल पड़ा। मैजिक सच में कितनी कन्वीनियंट होती है ना? ये सुनते ही रेन फ्रीज हो गई। उसका मूड बिल्कुल डाउन हो गया और वो चुपचाप एक ट्री के नीचे जाकर बैठ गई, सबसे दौर। थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया। फिश इतनी टेस्टी थी कि श्रील्स ने वुड को प्रेज कर दिया। कैला ने रेन से पूछा, तुम नहीं खाओगी? रेन ने धीरे से जवाब दिया, आई एम फाइन। वो काफी सड़ लग रही थी। श्रील्स ने टीजिंग टोन में कहा, तो फिर तुम्हारा हिस्सा मैं ही खा लेती हूं। रेन ने थके हुए अंदाज में कहा, ले लो। कैला ने उसकी तरफ देखा। वो सच में खुद को यूजलेस समझ रही थी। तब केला बोला, वैसे सिर्फ फिश काफी नहीं होती, क्या यहां कोई फ्रूट्स भी मिलेंगे? ये सुनते ही रेन तुरंत खड़ी हो गई। मैं अभी फ्रूट्स ढूंढ कर लाती हूं। वुड ने भी कहा, मैं भी जल्दी ढूंढ सकती हूं, पर केला ने मना कर दिया। नहीं, रेन ही लाएगी। राइट रेन। रेन की आंखों में चमक आ गई। लीव इट टू मी मास्टर, मैं आपके लिए सबसे डिलीशियस फ्रूट्स लाऊंगी। श्रिल्स मस्कुरेट हुए बोली, ये लड़की तो बिल्कुल सिंपलतन है। फिर उसने केला से कहा, तुम काफी कंसिडरेट हो,
क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि रेन डाउन फील कर रही थी? केला ने सिंपल सा जवाब दिया, नहीं, मुझे बस फ्रूट खाना था। फिर उसने वुड से पूछा, यहां आसपास यूनिकॉर्न्स मिल सकते हैं क्या? वुड ने याद करते हुए कहा, बचपन में मैं उनकी स्मेल पहचान लेती थी और यहां भी मुझे वैसी ही सेंट आ रही है। केला ने हाफ जोकिंग टोन में बोला, तो फिर शायद कोई ड्रैगन भी मिल जाए। स्रील्स ने फिर से दान दिया, यहां कोई ड्रैगन्स नहीं होते। मीनवाइल रेन फ्रूट्स धुंधने निकाल चुकी थी। यूज पेड़ पर कुछ पके हुए फ्रूट्स दिख गए। वो उन्हें तोड़ने के लिए उछल उछल करने लगी। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक ही बात पर था, मैं अपने मास्टर के लिए सबसे टेस्टी फ्रूट्स लेकर जाऊंगी। रेन न्यूबी को आउट परफॉर्म नहीं होने देना चाहती थी। वो खुशी खुशी परफेक्टली राइप फ्रूट तक पहुंच ही गई थी कि अचानक जमीन कांपने लगी। उसे लगा अर्थक्वेक आ गया, पर फिर उस दुमदुम ने देखा, वो आंखें जो ऊज घूर रही थी और एक डरावनी ग्राउल। वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई, फिर चेहरा पीला पड़ गया और वो चिल्लाई, इट्स अ ड्रैगन। बैक एट द कैंप सरील्स ने पूछा, तो तुम कह रही हो कि तुम नेचुरली अर्थ की एनर्जी फील कर सकती हो? वुड ने रिप्लाई दिया, हाँ, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, लेकिन मैं नेचर की एनर्जी एक सर्टेन डिस्टेंस तक महसूस कर सकती हूं। केला सोचने लगा, क्या ये गेम के मैप जैसा है? सरील्स बोली, डंजन ढूंढने के लिए ये काफी यूजफुल एबिलिटी है। वुड ने क्लैरिफाई किया, पर डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, इसलिए मुझे नहीं पता मैं कितनी मदद कर पाऊंगी। केला ने पूछा, क्या ट्रेनिंग से ये डिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है? वुड बोली, मैंने सुना है एक तरीका होता है। केला, क्या? वुड, अगर 1000 साल से ज्यादा जीने वाले ड्रैगन का क्लेयरवॉयंट स्टोन कंज्यूम कर लिया जाए तो नेचर की एनर्जी फील करने का रेंज सेवरल 100 टाइम्स बढ़ जाता है। केला शॉक्ड हो गया, ये तो अमेजिंग है। सरील्स बोली, पर ड्रैगन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और मिल भी जाए तो यूज मारना नामुमकिन के बराबर है। केला, क्या ड्रैगन सच में इतने स्ट्रांग होते हैं? सरील्स, ड्रैगन्स नेचर के एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं और वो डीमंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सिर्फ कुछ ही ह्यूमंस, जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाते हैं। केला, कितना आयरॉनिक है ना, ड्रैगन्स को सिर्फ वीक ह्यूमंस ही कंट्रोल कर पाते हैं। सरील्स मैन ड्रैगन्स नेचर समझने की कोशिश भी नहीं करती। केला ने मन ही मन सोचा, काश हमें भी एक क्लेयरवॉयंट स्टोन मिल जाता। सरील्स बोली, ड्रैगन मिलना ही नहीं है, इसलिए छोड़ दो ये सब सोचना। केला मान गया कि वो सही कह रही है, पर फिर भी वो दिल से चाहता था कि काश वुड के लिए एक ड्रैगन मिल जाता। और तभी रे एक फ्रीकिंग ड्रैगन से भग रही थी। वो चिल्लाई, मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। तीनों शॉक हो गए ड्रैगन को देखकर। सरील्स ने चिल्लाया, एडमायर करना बैंड करो और भागो। केला ने याद दिलाया, तुम ही तो कह रही थी कि ड्रैगन नहीं मिलते, फिर ये इतना बड़ा क्यों है? सरील्स, मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी इतना बड़ा ड्रैगन नहीं देखा। रेन चिल्लाती रही। उन्होंने उसे बोला कि चिल्लाना बैंड करे, क्योंकि उसकी आवाज से ड्रैगन और अट्रैक्ट हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली कर्ली भी इसी फॉरेस्ट में थी। उसने ये आवाज सुन ली। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। ड्रैगन इधर उधर देख रहा था जब ये सब लोग एक बाड़े पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। थोड़ी देर बाद ड्रैगन चला गया। सरील्स ने रे को दांता, तुम्हें फ्रूट्स लाना था, ड्रैगन नहीं। रेन रोने लगी और सॉरी बोलने लगी, मुझे नहीं पता था वहां ड्रैगन होगा। वुड बोली, उसके साइज से लगता है ये 1000 साल से ज्यादा पुराना ड्रैगन होगा। केला एक्साइट हो गया। तब कर्ली ने कहा, 1000 साल से ज्यादा जीने वाले ड्रैगन के पास क्लेयरवॉयंट स्टोन होता है। केला उसकी तरफ देखा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सब अचानक चुप हो गए और कर्ली को घूरने लगे। केला सोच रहा था, कौन है? सरील्स अलर्ट हो गई। ये तालचन ऑफ वाइट की माजे है, कर्ली। कर्ली का नाम सुनते ही रेन का चेहरा उड़ गया। केला, क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया? सरील्स, सब लोग रेडी रहो, कर्ली एक मर्सिलेस कोल्ड ब्लडेड मेजे हैं। केला ने सोचा, डीमन किंग के कास्टल से निकला था शांति के लिए, पर डेंजर खत्म ही नहीं होता। कर्ली शांति से बोली, रिलैक्स करो, फाइट करने की जरूरत नहीं है। केला कंफ्यूज हो गया। कर्ली ने सरील्स से कहा, तुम जानती हो कि यहां फाइट करना मीनिंगलेस है। सरील्स ने दांत पीस ली, वो हम सबको एक ही स्पेल में मार सकती है। केला, सच में? सरील्स ने नहीं माना, पर यूज पता था।
कर्ली ब्लफ नहीं कर रही थी। रेन, तो हम क्या करें? कर्ली, बस मेरे साथ चलो, कोई बकचोदी नहीं की तो अभी नहीं मरोगे। कैला, कहान? कर्ली, मेरे कैप्टन के पास, किलियन के पास। सिरिल्स, क्या किलियन मूव कर चुका है? कर्ली, वो केला को ढूंढ रहा है। केला को समझ आ गया, उसके साथ गया तो पक्का मर जाऊंगा। सिरिल्स, पर इधर रहे तब भी जिंदा नहीं बचोगे। केला गेम लाइक लाइफ जीना चाहता था, ऐसे बेकार तरीके से मरना उसे मंजूर नहीं था। तो उसने डिसीजन ले लिया, मरना ही है तो लड़ते हुए मरेगा, और उसने तुरंत एक एरो छोड़ दिया। कर्ली ने उस एरो को इजीली बैरियर बनाकर ब्लॉक कर दिया। सिरिल्स ने सबको कमांड दिया, अटैक। उसने एक पावरफुल एक्सप्लोजन क्रिएट किया। वुड ने भी अटैक किया, उसने वीनस बुलाई और उन्हें बैरियर के अराउंड लपेट दिया, लेकिन कर्ली ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया। रेन को हमेशा लगता था कि वो सर केला के लिए सिर्फ एक डेड वेट है, इसलिए वो बिना कुछ किए मरना नहीं चाहती थी। वो बैरियर पर क्लॉज मारते हुए चिल्लाई, मैं सर केला को प्रोटेक्ट करूंगी। सिरिल्स ने उसे दांता, क्लोज रेंज अटैक मत करो। कर्ली ने उनकी चॉइस को एक्सेप्ट किया और जमीन से एक आइसिकल बना दिया। रे को जोर से ब्लास्ट लगा और वो दूर जाकर जमीन पर गिर गई। कर्ली थांदी आवाज में बोली, जिंदा हो या डेड बॉडी, दोनों चलेगी। फिर उसने अपना स्किल यूज किया, ब्लिजर्ड। सिरिल्स ने सबको अपने पास बुलाया और उनके ऊपर एक बैरियर बना दिया ताकि गिरती हुई शार्प आइस ब्लेड से बचा सके। केला ने पूछा, रेन, तुम ठीक हो? फॉर्चुनेटली वो टाइम पर बैरियर के अंदर आ गई। रेन रोने जैसे आवाज में बोली, सॉरी सर केला, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाई। सिरिल्स बोली, अभी ये सब बोलने का टाइम नहीं है, शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। केला ने पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा स्पेल है जो इस अटैक को तोड़ सके? सिरिल्स ने जवाब दिया, चाहे हो भी मेरी मैजिक सर्कल्स। और कर्ली के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कर्ली अटैक रोक ही नहीं रही थी। शील्ड धीरे धीरे क्रैक होने लगा। अगर ये टूट गया तो सब उस बस्टर्ड के हाथों मर जाएंगे। केला ने कोई रास्ता सोचने की कोशिश की, तब उससे याद आया, अगर मैं अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर उस क्रीचर से मिल पाया तो शायद कोई चांस हो। उसने पूरी ताकत से कोशिश की। सिरिल्स ने चिल्लाया, क्या कर रहे हो? ऐसे अपनी पावर यूज की तो शील्ड और जल्दी टूट जाएगा। केला ने क्रीचर को बाहर आने का हुक्म दिया। आसमान में बर्ड्स पैनिक में उड़ने लगे। ड्रैगन को कुछ महसूस हुआ, वो ग्राउल करने लगा। कर्ली बोली, मैं केला से हेल की एनर्जी फील कर रही हूं। शायद ये तभी निकालती है जब वो अपनी लिमिट्स पुश करता है। अब समझ आया कि मैं यूज पहले लोकेट क्यों नहीं कर पाई। फिर वो बोली, अब इसका एंड है। केला फ्रस्ट्रेटेड था, वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर जा ही नहीं पा रहा था। उसने सोचा, शायद ये तब ही एक्टिवेट होता है जब मैं मरने वाला होता हूं। शील्ड ऑलमोस्ट टूट चुका था। कर्ली ने और ज्यादा शार्प आइस छोड़ दी और फिर बैरियर टूट गया। लेकिन तब ड्रैगन उन सब के सामने आ गया। उसने अपना बड़ा सा बॉडी आगे कर दिया और आइस की बारिश को ब्लॉक कर लिया। केला शॉक था, ड्रैगन उनकी मदद क्यों कर रहा है? कर्ली भी हैरान हो गई। ड्रैगन एक डीमन को क्यों बचा रहा है? उसने फिर से अटैक किया। ड्रैगन ने अपना चेहरा केला के बिल्कुल पास ला दिया। तब केला को कुछ महसूस हुआ। उसने ड्रैगन की मेमोरीज देख ली। उसने देखा केला की मां ड्रैगन पर बैठी हुई थी। दोनों खुश थे, प्लेफुल थे। उसने समझा, ये ड्रैगन मेरी मां को जानता था। ये यादें बिटर स्वीट और बहुत टेंडर थी। ड्रैगन ने केला से कहा, यहां से भाग जाओ। केला शॉक हो गया। ड्रैगन बोल रहा था। ड्रैगन ने फिर खांसी की और एक मार्बल जैसे चीज बाहर निकाली। केला ने पूछा, ये क्या है? ड्रैगन बोला, मेरा क्लेयरवॉयंट स्टोन। केला, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? ड्रैगन, मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। अपनी पावर छुपाकर यहां से तुरंत भाग जाओ। ड्रैगन ने पीछे देखा और चिल्लाया, जल्दी करो। उसने एक जबरदस्त फायर बीम रिलीज किया। कर्ली ने अपना बैरियर बनाकर खुद को बचाया। वो गुस्से में बोली, एक इतना पावरफुल ड्रैगन और ये इंटरफियर करने आया। केला ने सबको चिल्लाया, रन! और वो सब जान बचाने के लिए भागने लगे। ड्रैगन ने एक और फायर बीम छोड़ा। अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन कर्ली ने उसे फिर भी ब्लॉक कर दिया। वो टॉन्ट करते हुए बोली, बस इतना ही है, तुम्हारा बेस्ट अटैक। फिर उसने थोड़ा और एक्सर्ट किया।
उसकी आंखें फिर से खुल गई और उसने एक गिगैंटिक मैजिक सर्कल बना दिया। कर्ली ने अपना एक और ओवरपावर्ड स्किल यूज किया, मीटियोर। मैजिक सर्कल के अंदर से एक बहुत बड़ा मीटियोर निकालने लगा जो सीधा ड्रैगन पर गिरने वाला था। ड्रैगन लगातार फायर बीम्स छोड़ता रहा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। उसने केला की मां की एक स्वीट मेमोरी याद की और थोड़ा लड़खड़ा गया। फिर मीटियोर नीचे गिरा। केला ने पीछे मुड़कर देखा और शॉक हो गया। मीटियोर ने ड्रैगन को क्रश कर दिया। वो अपने ही खून के पूल में पड़ा था। कर्ली को यह बहुत अजीब लगा कि एक ड्रैगन ने डीमन को हेल्प किया। उसने सोचा, मरने से पहले इसकी मेमोरीज देख लेती हूं। ड्रैगन ने जोर से ग्राउल किया। उसका शरीर जलने लगा और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा। वो गुस्से में बोला, तुम सब क्रूल और सेल्फिश ह्यूमंस हो। एक दिन आएगा जब तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। और फिर उसका शरीर खत्म हो गया। सिर्फ राख, ऐश बाकी रह गई। कर्ली ने समझा कि ड्रैगन ने खुद अपनी लाइफ एंड की ताकि केला को अपनी प्रेजेंस छुपा कर भागने का टाइम मिल जाए। उसने इरिटेट होते हुए कहा, पर इससे केला का फेट नहीं बदलेगा। फिर उसने बटरफ्लाइज रिलीज की और बोली, केला वाइट के हाथों मरेगा। सब लोग ड्रैगन को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड थे। पहले उसने उन्हें मरने की कोशिश की, फिर उन्हें बचा लिया। वुड बोली वो केला को हेल्प कर रहा था। स्रील्स ने भी अग्री किया। जब केला ने अपनी डिमोनिक पावर यूज की, तभी वो ड्रैगन अचानक अपीयर हुआ। उसने केला से पूछा, क्या तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? केला बोला, मुझे उसकी कुछ मेमोरीज दिखाई दी। वो मेरी मां को जानता था। रेन हैरान होते हुए बोली, ड्रैगन्स यूजुअली डीमंस के साथ गेट अलोंग नहीं करते। फिर उन दोनों का क्या रिलेशन था? केला ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर एक बिटर स्वीट फीलिंग थी। तब उन्हें याद आया, ड्रैगन ने केला को कुछ दिया था। केला अभी भी उससे पकड़े हुए था। जैसे ही रेन ने देखा, वो तुरंत पहचान गई, ये ड्रैगन का क्लेयरवॉयंट स्टोन है। स्रिल्स को यकीन ही नहीं हुआ। उसने सिर्फ हमें बचाया ही नहीं, ये स्टोन भी दे दिया। वो बोली, लगता है हमें क्वीन ने बचा लिया। केला अपनी मां और ड्रैगन के बीच के रिलेशन के बारे में सोचने लगा। उसे लग रहा था कि ड्रैगन की आंखों में कुछ गहरा सा था। केला ने स्टोन वुड को दिया। वो लोग बहुत लकी थे कि उन्हें ये मिल गया। स्रिल्स बोली, वाइट के तालचन ऑलरेडी हमारे पीछे हैं। अब हमें अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। वुड हेजिटेंट थी। ये बहुत रारे आइटम है, क्या सच में मैं इसे ले सकती हूं? केला मुस्कुराते हुए बोला, हां, और वैसे भी इससे कोई और उसे नहीं कर सकता। जल्दी से खा लो। वुड ने हां की और तुरंत स्टोन को निगल लिया। उसके शरीर में कुछ फील हुआ। उसकी आंखें ग्लो करने लगी। वो धीरे धीरे लाल हो रही थी। उसने ड्रैगन की एक और मेमोरी देखी। जब ड्रैगन पैदा हुआ था, तब वो ह्यूमंस के लिए सिर्फ एक लाभरत था। बिना दाढ़ की परवाह किए रोज उस पर क्रूल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। हर जनरेशन में ह्यूमंस उसके शरीर को चीर-फाड़ करते रहे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और जब वो मरने के बिल्कुल करीब होता, तो ह्यूमंस यूज हील कर देते। फिर टॉर्चर फिर से स्टार्ट होता। ऐसे ही सदियां बीत गई। उस वक्त तक उसका दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था। ह्यूमंस माजे लेते थे कि ड्रैगन अब रोता भी नहीं। उन्हें लगता था कि उनकी जनरेशन की अचीवमेंट है कि ड्रैगन ने रोना बैंड कर दिया। और जब ड्रैगन अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, तब तर्क कलाल्दुन, जो सबसे खतरनाक डीमन किंग्स में से एक था, ने ह्यूमंस पर अटैक कर दिया। बैटल के बीच लैब कोलैप्स हो गया और ड्रैगन फाइनली फ्री हो गया। यही था उस हेल से उसका एस्केप। आसमान में उड़ने की फ्रीडम महसूस करते ही वो अपने फेलो ड्रैगन्स को ढूंढने निकला। उसने उन्हें ह्यूमंस की क्रूरटी के बारे में बताया और कहा कि डीमंस के साथ मिलकर ह्यूमंस पर अटैक करो। लेकिन शॉकिंगली, किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ड्रैगन्स और ह्यूमंस के बीच पहले से ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका था और वो डीमंस के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे। बहुत कम ड्रैगन्स को पता था कि ह्यूमंस और ड्रैगन्स के क्लोज होने का रीजन उन ड्रैगन्स के सैक्रिफाइसेस थे जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जैसे इस ड्रैगन पर उसकी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। ड्रैगन्स को लगा कि ये ड्रैगन डीमंस की तरफ से बोल रहा है, इसलिए वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस तरह वो ड्रैगन ना ह्यूमंस के साथ रह पाया, ना डीमंस के साथ, और ना ही अपने ही काइंड के साथ। उसने अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाया, अगर मैं कहीं फिट ही नहीं होता, कुछ कर ही नहीं सकता, तो मेरी जिंदगी का मतलब क्या है?
और इस तरह वो गहरी अंधेरी तन्हाई में खुद को आइसोलेट कर लेता है, सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करता हुआ। तब अचानक एक दिन एक डीमन चाइल्ड उसके पास आई रोती हुई। उसका नाम था करीचे। करीचे ने ड्रैगन को मॉमी कहा। ड्रैगन बिल्कुल स्टन्ड हो गया। करीचे भाग कर आई और उसे जोर से हुक कर लिया, फिर से बोलते हुए, मॉमी। ड्रैगन ने कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। और तब ड्रैगन को एहसास हुआ, शायद उसे अपनी जिंदगी का रीजन मिल चुका है। रिस्पेक्ट और ऑलमाइटी ड्रैगन। मे यू रेस्ट इन पीस, ओल्ड मॉमी ड्रैगन। ड्रैगन ने करीचे की मेमोरीज अपनी मेमोरी ट्रांसमिशन मैजिक से देखी। ड्रैगन का पास्ट ह्यूमंस के एक्सपेरिमेंट से भरा था, लेकिन करीचे पर डीमंस ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। डीमंस के बीच भी एक अलग हॉस्टाइल ग्रुप होता है, तरसा। ये लोग ड्रैगन मैजिक एनालाइज कर रहे थे और ड्रैगन्स को सब्जुगेट करने के लिए स्पेशल मैजिक डेवलप कर रहे थे। जैसे ही करीचे अपने एग से निकली, यूज तारसा ने किडनैप कर लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए। सब एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स में करीचे की मैजिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा थी। वो पैदा होते ही सबसे डिफिकल्ट ड्रैगन मैजिक, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक, यूज कर सकती थी। इसी वजह से उस पर सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ। लगातार दाढ़ और डिस्पेयर में जीते हुए करीचे ने खुद ही टेलीपोर्टेशन मैजिक डेवलप कर ली। उसने लब से एस्केप किया और अकेली बहुत दूर तक ट्रैवल करती हुई तब जाकर वो उस ड्रैगन से मिली। ड्रैगन को लगा कि करीचे उसकी तरफ खींच कर आई, शायद उन दोनों के सेम फेट की वजह से, या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जो भी हो, दोनों ने इतनी ज्यादा पेन भरी जिंदगी जी थी कि वो एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स जैसे ट्रीट ही नहीं कर सकते थे। करीचे हकलाते हुए बोली, मास्टर ड्रैगन ने कहा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, इसलिए मुझे मास्टर ही बुलाओ। करीचे को यह पसंद आ गया। वो बोली, पर मास्टर मां जैसी होती है ना। ड्रैगन ने ठंडा सा जवाब दिया, सिर्फ मास्टर। उसके बाद ड्रैगन ने करीचे को बहुत सी चीजें सिखाई, दुनिया कैसे चलती है, एक ड्रैगन को कैसे जीना चाहिए, और जो ड्रैगन मैजिक उसने खुद सीखी थी। सब ड्रैगन के लिए करीचे के साथ बिताया हुआ टाइम उसके पेनफुल पास्ट के ऑपोजिट बहुत तेज गुजार जाता था। एक दिन ड्रैगन ने करीचे को थैंक यू बोला। करीचे ने पूछा किस लिए। ड्रैगन बस इतना ही बोली, बस कहना था। अब करीचे एक यंग वुमन जैसे दिखने लगी थी। वो इंसिस्ट करने लगी, मास्टर और बताओ ना। ड्रैगन करीचे को धीरे धीरे बड़ा होता देखकर और उन दोनों के बीच जो यादें बनी थी, उन्हें याद करके ऐसी खुशी महसूस करती थी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। उसने सोचा ड्रैगन के रूप में जन्म लेने का जो पेन उसने झेला, वो सब कुछ भी नहीं था उन ब्यूटीफुल मोमेंट्स के सामने जो उसने करीचे के साथ जिए थे। लेकिन चेंज तब आता है जब हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। एक दिन ड्रैगन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। करीचे ने पूछा, मास्टर क्या हुआ? ड्रैगन ने अचानक पूछा, तुम हो कौन? वो घबरा गई। उसने करीचे से पूछा, तुम हमन हो या डीमन? करीचे कंफ्यूज हो गई, मास्टर क्या आप मुझे टेस्ट कर रही हो? ड्रैगन बोली, चाहे तुम हुमन हो या डीमन, मैं तुम्हें दोनों हालत में मार दूंगी। और फिर उसने करीचे की तरफ फायर बीम छोड़ दिया। करीचे डर के मारे कांप गई। ड्रैगन तो अपनी जिंदगी करीचे के साथ खुशी खुशी जीना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर, जिसका लाइफ स्पैन उन एंडलेस एक्सपेरिमेंट्स ने बहुत कम कर दिया था, अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था और धीरे धीरे टूट रहा था। करीचे रोती हुई बोली, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आप मुझे याद नहीं कर पा रही? तब जाकर ड्रैगन ने करीचे का नाम लिया। करीचे ने आंसुओं के साथ पूछा, आप मुझे याद कर पाई? ड्रैगन ने माफी मांगी, मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहती थी। उस पल ड्रैगन को समझ आ गया कि जिस दिन वो करीचे को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएगी, उस दिन से पहले ही उसे करीचे के पास से चला जाना होगा। करीचे मास्टर को ढूंढती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, पर ड्रैगन अपनी डिसाइपल को बचाने के लिए जितना दूर जा सकती थी, चली गई। फिर उसने अपनी जिंदगी के एंड की तैयारी करनी शुरू कर दी। वो अपनी यादों के चक्कर में जीती रही, कभी करीचे को याद करती, कभी सब भूल जाती। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी मोस्ट प्रेशियस मेमोरीज क्यों गायब हो रही हैं, क्योंकि उसकी लाइफ अब ज्यादा बाकी नहीं थी। और फिर एक दिन डोर से ड्रैगन को एक बिटर स्वीट एनर्जी महसूस हुई। बिना सोचे समझे वो उस एनर्जी को ढूंढने निकाल पड़ी। अपनी जिंदगी के लास्ट दिन आखिरकार वो उस एनर्जी तक पहुंच गई। जब केला चीखा, ड्रैगन ने यूसे और ज्यादा महसूस किया। वो एनर्जी बिल्कुल फेमिलियर थी, वो करीचे की एनर्जी थी,
अपनी प्यारी डिसाइपल को याद करके ड्रैगन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आई वो छोटी सी करीचे जो यूज मॉमी बुलाती थी। ड्रैगन करीचे को अपनी बेटी मानती थी। उसे पूरा यकीन था कि जो एनर्जी उसे महसूस हो रही थी वो करीचे की ही एनर्जी थी। वो तुरंत उस एनर्जी को ढूंढने निकाल पड़ी। फिर उसने देखा केला वहां दो लड़कियों के साथ खड़ा था। वो करीचे नहीं थी, बल्कि कोई और बच्चा था। इंस्टिंक्टिवली ड्रैगन ने उस बच्चे को एक अटैक से प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन उस पल ड्रैगन को एहसास हुआ ये बच्चा असल में करीचे ही है। और सिर्फ एक छोटे से मोमेंट के लिए उस बच्चे की मेमोरीज के थ्रू ड्रैगन ने अपनी प्यारी बेटी करीचे को देखा, जो अब खुद एक मां बन चुकी थी और अपने बच्चे को प्यार से गोद में पकड़ के रखा हुआ था। तब ड्रैगन ने डिसाइड किया करीचे के प्रेशियस चाइल्ड को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। इसी वजह से उसने फायर बीम रिलीज की। फाइट के दौरान वो करीचे की शुक्रगुजार थी कि उसकी जिंदगी के लास्ट दिन बिल्कुल बेकार नहीं गए, और अपनी इतनी लंबी जिंदगी के एंड पर अपनी आखिरी सांसों में करीचे के बच्चे को देखकर वो खुश हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसे अपनी बेटी करीचे से कितना प्यार है। रेस्ट इन पीस मामा ड्रैगन। इस पूरे फ्लैशबैक को देखकर वुड अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो घुटनों के बल गिर पड़ी। रेन ने पूछा, तुम ठीक हो? वुड ने बताया, बहुत लंबी मेमोरीज ट्रांसफर हुई थी, पर बिल्कुल सपने की तरह जितना याद करने की कोशिश करती हूं उतना ही सब गायब होता जाता है। अब उस कुछ भी याद नहीं था, लेकिन यूज पूरा यकीन था ड्रैगन ने एक हैप्पी डेथ पाई थी। केला कंफ्यूज था। फिर उसे समझ आया शायद वो मगे के हाथों बैटलफील्ड में मर गई थी। अब सिर्फ मामा ड्रैगन की राख बची थी। लेकिन कम से कम उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट था यूज प्रोटेक्ट किया और अपनी जिंदगी का एक नया मीनिंग ढूंढ लिया। कुछ देर बाद सरिल्स अपसेट हो गई जब यूज पता चला कि वुड अब कुछ भी याद नहीं कर पा रही। वुड ने सिर्फ माफी मांगी। उसने एक्सप्लेन किया ये एबिलिटी शायद एक साथ मैनिफेस्ट नहीं होती, शायद धीरे धीरे होती है। वर्स्ट केस में शायद कभी हो ही ना। रेन ने कहा, तुम्हारा अभी लॉन्ग वे बाकी है। केला बोला, हमारे पास वेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। सरील्स टेंशन में थी, वाइट तलसिन कब मिल जाए, कुछ नहीं पता अब क्या करें। केला ने मैप मंगवाया। ब्लू एरिया तलुआ किंगडम, बिवामॉय ह्यूमंस रेड एरिया डीमन किंगडम। वो दोनों के बीच बॉर्डर पर थे। केला ने कहा साउथ चलना होगा। रेन हैरान हो गई, तुम डीमंस के अंदर और गहरा जाने के बजाय ह्यूमंस के टेरिटरी में जा रहे हो। रे ने कहा, तुम्हारे फादर ने तुम्हें अर्सुल भेजने के पीछे कोई इंटेंशन जरूर रखा होगा। शायद सरील से मिलवाना भी उसका हिस्सा था। केला ने धीरे से कहा, डीमन किंगडम के गिरने के बाद पापा को पता था कि ह्यूमंस फुल स्केल इन्वेजन करेंगे। सरील्स ने अग्री किया। व्हाइट तालसेन ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी ने डीमंस को एक्सटर्मिनेट करना शुरू कर दिया। रेन ने कहा, शायद इससे डीमंस केला के पीछे रैली हो जाते, लेकिन केला ने मना कर दिया, अभी ये इम्पॉसिबल है। अर्थ डीमंस के इंसिडेंट के बाद केला को सबने कावर्डसन जो भाग गया के नाम से स्टैंप कर दिया। बेसिकली बात यह थी कि केला अभी किसी को रैली करने लायक पावरफुल नहीं था। रेन को लगता था शायद वो कर सकता है, लेकिन सरील्स ने क्लियर कर दिया, अभी कोई भी प्रूफ नहीं है जो ये दिखा सके कि केला ही डीमन किंग का असली डिसेंडेंट है, और तालचे में जो कुछ भी उन्होंने किया था उसके बाद उनसे माफी मिलना भी इम्पॉसिबल था। तब केला ने कहा, सबसे पहले हमें एक होम बेस्ड डंजन बनाना होगा। ऐसा बेस है जहां से हम अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकें। उसका प्लान सिंपल था, पहले अचीवमेंट्स एक्यूमुलेट करो, फिर डीमंस ऑटोमेटिकली उसके पीछे रैली करने लगेंगे। उसे अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी थी और धीरे धीरे नेक्स्ट डीमन किंग बनना था। सरिल्स और रेन दोनों को आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने डिसाइड किया कि साउथ में एक होम बेस्ड डंजन बनाया जाएगा, अंदर ही अंदर। केला रिलीव्ड था। ये प्लान टेम्परेरी ही सही, लेकिन कम से कम अब उसके पास रिलायबल कॉमरेड्स थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो लोग अभी भी व्हाइट टल्सन जैसे ओवरपावर्ड मॉन्स्टर्स के पीछे भाग रहे थे। उनसे अभी लड़ना सुसाइड था। केला को और इंफॉर्मेशन चाहिए थी। यूज धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इस वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक गेम जैसा था। मैजिक के टर्म्स, मॉन्स्टर्स के नेम्स, सिस्टम सब कुछ उसकी प्रीवियस लाइफ के गेम से मैच करता था। उसने सोचा शायद इस वर्ल्ड और उसकी पुरानी लाइफ के बीच कोई डीप कनेक्शन है। अब उसका प्लान क्लियर था, अपनी डीमन किंग लिनिएज का यूज करेगा। अपनी प्रीवियस लाइफ के गेमर नॉलेज के साथ परफेक्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बनाएगा। उसे यकीन था कहीं ना कहीं जीत का रास्ता जरूर है, ट्रू गेमर माइंडसेट। इसी बीच एक विलेज पूरी तरह चेओस में डूब चुका था। घर जल रहे थे, लोग चीख रहे थे,
कुछ डीमंस ने ह्यूमन से प्लीड किया, हम तुम्हारा साथ देंगे, बस हमें छोड़ दो। लेकिन उन्हें एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर ने खा लिया। वो मॉन्स्टर डीड ने बनाया था। वो डीमंस को टीज कर रहा था। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। डीमंस ने गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग बहुत ही क्रूल हो। लेकिन सरेंडर के बाद भी उन पर अटैक होता रहा। एक सोल्जर ने अक्से उठाते हुए कहा, डीमंस को बस चुप और डेड रहना चाहिए। ऑड्रिया ने एक डीमन को एक्से से काट दिया। ब्लड स्प्लैटर हो गया। थोड़ी देर बाद कोका ने कैप्टन को रिपोर्ट दिया, सब क्लीन हो चुका है। तब यूजे एक चीज दिखी, कुर्ली का होलोग्राफिक वर्जन किलियन को रिपोर्ट कर रहा था। किलियन को पता चला कि केला डीमन अर्थ के बाउंड्री के पास देखा गया था। कुर्ली ने बताया, मैं इन बटरफ्लाइज के थ्रू उसको ट्रेस कर रही हूं। किलियन समझ गया केला डीमन टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। वो जगह अब पूरा सी ऑफ फ्लेम्स बन चुकी है। उसने ऑर्डर दिया, रैप अप करो और कर्ली के लोकेशन पर चलो। ऑड्रिया ने पूछा, बाकी डीमंस का क्या? अभी चांस है, सबको खत्म कर देते हैं। किलियन ने ठंडी आवाज में कहा, पहले केला को मारना जरूरी है, उसके बाद डीमंस को वाइप करना कभी भी कर सकते हैं। उसकी आंखों में नफरत थी। मैं उस ब्लड लाइन को मिटा दूंगा जिसने मेरे भाई को मारा।